जीएमपी शान सहूर में हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हैं। कितनी गर्मी हो गई है अल्लाह, इतनी गर्मियों में शाबाश है मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों जो आप लोग रोज़े भी रख रहे हैं और जोशो खरोश से रमज़ान शरीफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपने रोज़ों के साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। पानी पीना कम हो जाता है और डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाता है, टू टोन स्किन हो जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ज़ाहिर नींद पूरी नहीं होती और ईद करीब है। सो हमें ज़रा अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए किसी एक इंटेलिजेंट शख्सियत से मिलवाने की ज़रूरत है और उन शख्सियत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके पास कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं, वो यूके सर्टिफाइड हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट की मेंबर भी हैं, स्पेशलाइज किया है उन्होंने स्किन, हेयर एंड नेल्स पे, और ये हमारे पास लेकर आई है मैजिकल बॉक्स किसका, प्यूरिफाई फ्लेयर का। सो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं? बैठे 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 कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। रमज़ान आपको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारी पब्लिक के लिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट प्यूरिफाई फ्लेयर लेकर आई हैं और उसका मैजिक बॉक्स लेकर आई हैं। बिल्कुल, देखिए रमज़ान में सबकी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है रोज़े रखने की वजह से, पानी के इंटेक कम होने की वजह से। तो मैंने बता ही दिया, लेकिन आप मुझे बता बताएं कि ये मैजिकल बॉक्स जो आप प्यूरिफाई फ्लेयर का लेकर आई हैं, इसमें क्या खासियत है जो लोग ख़ास तौर पे इस बाबरकत महीने में ये ख़रीद लें? देखिए, इस बाबरकत महीने में सबको पहले तो रोज़े रखने की खुशी होती है, उसके बाद ईद की तैयारियाँ, सारी लड़कियां, मर्द, हज़रात सब ईद की तैयारियों में लग जाते हैं, तो उनको बहुत फ्रेश ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है। जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, दानों से बिल्कुल दानों के बगैर, टू टोन स्किन भी ना हो, पिगमेंटेशन फ्री स्किन हो और एक अच्छा कॉम्प्लेक्शन जो आपको अच्छा सा लुक दे। तो ये मैजिकल बॉक्स कंप्लीट सोल्यूशन टू ऑल स्किन केयर प्रॉब्लम्स। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट है, किस किस चीज़ के लिए, ये ज़रा हमें गाइडलाइंस दीजिए। देखिए, इसमें हमारे पास जैसे आपको पता है कि 6 प्रोडक्ट्स हैं। 6 प्रोडक्ट्स में फेस वॉश आ गया, फेस वॉश, सनब्लॉक, डे क्रीम, नाइट क्रीम, टोनर एंड एंड सिरम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिरम। तो इसमें 6 स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन की कंप्लीट सोल्यूशन है। ईद से पहले आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज़ करें। मैं आपको यूजेज का तरीका भी बताऊंगी। इसमें सारी जितने भी स्किन में पिंपल्स हो, छाइयाँ हो, टू टोन स्किन हो, अनफ्रेश स्किन हो। अच्छा, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं, हम प्रोडक्ट्स का बताते जाते। जैसे फेस वॉश है, इसमें है दिन में कितनी दफ़ा इसको यूज़ करना चाहिए? दिन में 3 दफ़ा आप फेस वॉश। इसका नाम है प्यूरिफाई फ्लेयर प्रो रेडियंस फेस वॉश। देखिए, प्यूरिफाई फ्लेयर को एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने इनके साथ मिलके काम किया है, जिसमें सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव, ऑयली स्किन, सब स्किन्स के लिए कंप्लीट सोल्यूशन है। इसमें फेस वॉश है जिसमें माइक्रो बीड्स हैं, हमने इसको थोड़ा रेनोवेट भी किया, इसके फार्मूला का हमने थोड़ा इन्हांस किया है। बीड्स फेस वॉश है जिसमें वाइटनिंग एजेंट्स भी हैं और ऐसे चीज़ें, विटामिन ई है, ग्लाइकोलिक एसिड है, जो कि स्किन में दानों को भी नहीं होने देता। क्योंकि आजकल की प्रॉब्लम है कि दाने हो जाते हैं, पर ये दानों को जड़ से खत्म कर देता है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी फेस की अच्छी तरह क्लेंजिंग हो जाएगी, पोर्स क्लॉग नहीं होंगे तो आपके दाने बनेंगे ही नहीं और बल्कि दाने मजीद जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो इसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए। फिर आते हैं हम सन ब्लॉक की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको सुबह उठ के सबसे पहले सन ब्लॉक लगाना है, क्योंकि लाइट्स हैं, लाइट्स भी अफेक्ट करती हैं स्किन को, धूप है, गर्मी, आप सबसे पहले सन ब्लॉक लगाइए। फिर हमारे पास आ जाती है सन ब्लॉक, ये है प्यूरिफाई का सन ब्लॉक। देन कम्स टू द सिरम, दिस इज़ द सिरम जो कि जिसमें है विटामिन ई, ग्लाइकोलिक एसिड एंड क्लिनिकली अप्रूव है, हाइलुरोनिक एक्सपर्ट है, जो कि स्किन को जो है बहुत अच्छा स्मूथ टेक्सचर देता है एंड विदाउट एनी ग्रीसीनेस। इसमें कोई ग्रीसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी स्किन को बहुत चिपचिपाहट करे, टू टोन स्किन को ठीक करेगा एंड आपके जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, दानों के निशान हैं, उन सबको वन टोन कर देगा। अच्छा, क्या टाइम क्या परफेक्ट है सिरम को यूज़ करने का? The good time to use serum is daytime and evening time.
एंड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। सिरम ये है कि जो लोग बिल्कुल ही घर में रहते हैं, एसी में, धूप में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, तो दे कैन यूज़ सिरम इन द डे टाइम एंड इवनिंग टाइम। दे आर नॉट सपोज टू यूज़ सन ब्लॉक। एंड सिरम का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले सिरम लगाएं, उसके हाफ एन आवर ब्रेक के बाद डे क्रीम लगा लें, एंड रात को भी सोने से पहले पहले सिरम लगाएं एंड उसके हाफ एन आवर बाद डबल ग्लो नाइट क्रीम। ठीक है। अच्छा, अब ये है फेस टोनर। फेस टोनर मतलब लोगों को ये अंदाजा नहीं कि इस खास तौर पे इस मौसम में टोनर की कितनी शदीद हमें ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ आजकल के मौसम के लिहाज से टोनर है, क्योंकि आप जब जाएं मेकअप उतारना आपको, अगर मर्द हजरात हैं धूप से, गर्मी से, ऑफिस के बाद घर जाते हैं तो उनके फेस पे एक पूरी डर्ट की लेयर होती है जो कि आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। वही डर्ट पोर्स को क्लॉग करता है और आपकी स्किन पे दाने और पिगमेंटेशन बनती है। तो सीरम को, ये टोनर को आप स्प्रे करें, अच्छी तरह साफ़ करें अपर डायरेक्शन में, वो आपकी स्किन को बड़ा अच्छा हाइड्रेट करेगा, दानों से साफ़ करेगा, पिगमेंटेशन को बनने से रोकेगा। एक्चुअली होता है कि जब हम मेकअप रिमूव करते हैं, क्लेंजिंग मिल्क और सारी क्लेंजिंग जो वो होते हैं मिसेलेनियस वाटर होता है, उससे कुछ रेजिड्यूज रह जाते हैं। हमेशा टोनर उसमें काम आता है। आखिरी जो एक स्प्रे है तो आप टोनर आपके पोर्स को सील कर देगा ना, सील कर देगा, पोर्स को जितनी भी गंदगी होगी उससे साफ कर देगा। तो ये मैंने अक्सर देखा, जो थोड़ी सी खवातीन जो ज़्यादा मेकअप करी होती है, आना जाना जिनका ज़्यादा होता है खास तौर पे, उनके पोर्स यहाँ के खुले हुए होते हैं, कितने बुरे लगते हैं बहुत। और देखिए मेकअप पे भी वो बिल्कुल पोर्स खुले हुए नजर आते हैं। तो ये टोनर जो है आपके पोर्स को क्लॉग नहीं होने देगा और पोर्स को बिल्कुल टाइट करके बंद कर देगा, एंड बड़ा अच्छा यूथफुल अच्छा अपीयरेंस आएगा आपका। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक क्रीम नज़र आ रही है मुझे जिसका नाम है प्योरीफाइड डबल ग्लो वाइटनिंग क्रीम। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि ये किस टाइम पे लगाना चाहिए, तो वो टाइम कौन सा बेस्ट होगा? आजकल के वक्त में रमज़ान के आखिरी अशरे में एंड रमज़ान बस ईद की तैयारियां, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए डबल ग्लो नाइट क्रीम है, क्योंकि हर कोई चाहता है हम ईद पे बड़ा फ्रेश लुक दें और टू टोन स्किन भी ना हो, और रोज़े रख रख के आपकी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है पानी के कम इंटेक से। तो आप डबल ग्लो क्रीम रात को सोने से पहले लगा लीजिए, अच्छी तरह फेस वॉश कीजिए, सिरम टोनर से साफ़ करें, उसके बाद डबल ग्लो क्रीम थोड़ी सी लेके अपने पूरे फेस पे लगाइए, उससे आपका स्किन बहुत ब्राइटन और फ्रेश लुक देगी एंड कलर भी बहुत इनहेंस हो जाएगा। तो आज से ही ट्राई करें और ईद पे रिजल्ट देखिए इसका। हाँ, और अभी भी देर नहीं हुई है, अभी हमारे पास हैं 15 रोजे हैं, 15 रोजे हैं। अच्छा, पिगमेंटेशन का कोई सॉल्यूशन है इस पूरे बॉक्स में? देखिए डबल ग्लो क्रीम है, वाइटनिंग सीरम है जी, ये डबल ग्लो क्रीम पिगमेंटेशन का बहुत अच्छा सोल्यूशन है। द सीरम है, सीरम भी पिगमेंटेशन का बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अब ख़वातीन जो 30 प्लस हो जाती हैं, एजिंग की तरफ जाती हैं, जिनकी स्किन साफ़ है बट सिर्फ एजिंग की तरफ है, उनके पास हमारे लिए डे क्रीम है जो कि एंटी एजिंग क्रीम है। मुझे लगता है ये यंग जो बच्चियां हैं उनको भी लगानी, ताकि प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है, स्ट्रेस, जागने की वजह से, मोबाइल यूज करने की वजह से, है ना। एजिंग क्रीम हमारे पास सब चीज़ें इस बॉक्स में। एजिंग क्रीम है जो 20 प्लस ख़वातीन यूज़ कर सकती हैं, डे टाइम में, इवनिंग टाइम में आप ये यूज़ करें। ये आपकी कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, आपकी स्किन को बड़ा यंग और फ्रेश लुक देगी। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन तमाम प्रोडक्ट्स में सबसे ज़रूरी क्या है? प्रोडक्ट्स कोई भी तीन, जैसे होता है ना, किसी का अगर बजट कम है लेकिन उसको वो प्योरीफाई फ्लेयर की वो ग्लो चाहिए, वो एक फ़ायदा उठाना चाहते, तो अब वो नहीं अफोर्ड कर सकता ये पूरा बॉक्स, तो कोई 3 प्रोडक्ट्स ऐसी बता दें कि चलो। फेस वॉश, सीरम एंड डबल ग्लो क्रीम। फेस वॉश, सीरम एंड डबल ग्लो क्रीम। ओके, मैं तीनों दिखा देती हूँ। फेस वॉश ये हो गया, दिस इज फेस वॉश, दिस इज डबल ग्लो, ये डबल ग्लो क्रीम एंड सीरम। और इनको लगाने का तरीका भी बता देती है। फेस वॉश आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, पूरा दिन आप 2 से 3 दफ़ा सीरम यूज़ करें एंड रात को सोने से पहले डबल ग्लो नाइट क्रीम। और रमज़ान पैकेज भी तो कोई होना चाहिए भाई जी, रमज़ान डिस्काउंट तो होना चाहिए। रमज़ान आपके पास अगर आप मैजिकल बॉक्स ऑर्डर करेंगे थ्रू आउट रमज़ान 10% डिस्काउंट है आपके पास फुल मैजिकल बॉक्स में। और अगर आप फुल मैजिकल बॉक्स नहीं मंगवाना चाहते तो आप
कोई भी प्रोडक्ट्स मंगवाएं, सिंगल भी मंगवा सकते हैं, उस पर कैश ऑन डिलीवरी फ्री है। हम डिलीवरी चार्जेस रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं ले रहे। ओह ग्रेट। यस, सो दिस इज़ द ऑफर एंड वी आर डिलीवरिंग थ्रू आउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर अभी हम डिलीवर नहीं करें। ऑर्डर करने का तरीका ये है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इस पे आप ऑर्डर करें, कॉल करें और रमज़ान में अपनी स्किन को बहुत फ्रेश और ग्लोइंग बनाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जा सकते बट सबको शौक होता है, तो हमने ये इसी वजह से बनाया है। इसमें देखिए एंटी एजिंग चीज़ें भी हैं, पिगमेंटेशन के लिए भी है, ग्लो के लिए भी है, ब्राइटनिंग के लिए भी है, एक्ने के लिए भी फेस वॉश है, वो टोनर है ताकि आपके एक्ने बने ही ना। तो टीन एज से लेके बड़े जितने भी एजड लोग हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ एंड इट हैज़ इन्हांस फार्मूला, 4D इनोवेटेड फार्मूला है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। जैसे कि निदा की स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत प्यारी हो रही है और रमज़ान की वजह से और अच्छी। वो तो माशाल्लाह रमज़ान की वो रौनक है ना रमज़ान की, और नींद भी पूरी हो रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ाहरा, थैंक यू वंस अगेन एडवांस में ईद मुबारक एंड आपको हैप्पी बहुत बहुत रमज़ान। ईद मुबारक। थैंक यू। तो अब ये एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और उसके बाद आप पहली दफ़ा ऑन स्क्रीन एक खूबसूरत जोड़े को अपने बहुत ही प्यारे से बच्चों के साथ देख पाएंगे। वो चारों पहले कभी भी कहीं भी अपेयर नहीं हुए और उन्होंने मुझसे ये वादा किया हुआ था, जब जब मैंने उनको ये ऑफ़र की, जब जब उनसे रिक्वेस्ट की कि इतने खूबसूरत जवान माँ बाप के साथ जो प्यारे से बच्चे हैं वो मैं बुलाना चाहती हूँ शो पे। तो उन्होंने कहा वादा कर रहे हैं जब भी आएंगे निदा तुम्हारे शो पे आएंगे। सो आपका फेवरेट कपल रैम्बो और साहिबा अपने नौजवान खूबसूरत बेटों के साथ जरा मुलाहिजा फरमाइए एक छोटे से ब्रेक के बाद GMP शान सहूर। वेलकम बैक GMP शान सहूर में आपके मनपसंद गेस्ट आज अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनका जिक्र अक्सर मेरे शो पे रहता है और मैं उनके बारे में, उनकी मेहनत, स्ट्रगल से भरी हुई जर्नी के बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो जनाब आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट जोड़ी साहिबा रैम्बो अपने दो प्यारे हैंडसम बेटों के साथ, एहसन खान एंड ज़ैन खान। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। आप आगे चलिए। बच्चा पार्टी। ये मैं बच्चों को देना चाहूंगी, ये इस कपल के लिए और ये बच्चों के लिए। प्लीज बैठिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आप लोगों ने हमारे इनविटेशन एक्सेप्ट की, क्योंकि बच्चे मन मौजी होते हैं। हमारे अम्मा अब्बा से मैं कब से पीछे पड़ी हुई थी कि भाई इन दोनों को लेकर आए, इन दोनों को लेकर आए। सो इन्होंने कहा ये कि जब उनका मूड हो, जब वो राजी हो। आप लोग राजी हुए, थैंक यू सो मच। जी हम राजी हैं, आपका थैंक यू, आपने इनवाइट। अरे नहीं है। तो जनाब कैसे गुजरे आपके रमज़ान माशाल्लाह से? बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। और एक हफ्ता हुआ है हम कराची में ही हैं। अच्छा। और बच्चे तो अब आए हैं और स्पेशली आपके शो के लिए आए हैं। ओह थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग भी बड़े एक्साइटेड थे। हाँ, पहली बार आ रहे हैं ये। हाँ, नाजरीन जो है इन दोनों को देख रहे हैं। सो आप एहसन बड़ा है और ज़ैन छोटा है। हाँ, और ये आजकल लोग पूछने लगे, हालांकि मेरे से 3-4 साल छोटा हूँ मैं। और ये कितने साल छोटे? 4 साल। लेकिन तुम दोनों की माशाल्लाह हाइट अम्मा अब्बा से भी ऊपर निकल गए। हाँ, आपकी मुझसे तो बहुत ही ऊपर निकल गई। ये क्या इनकी हाइट माशाल्लाह किस पे गई है? होता है ना खानदान में कोई होता है किसी पे। दादी दादा पे। दादी मेरे दादा अम्मी आपके अब्बू की हाइट? दोनों की हाइट। इनकी अम्मी की हाइट बहुत लंबी थी। अच्छा। और मेरी भी तो टॉल, मैं भी तो टॉल। आप भी तो नहीं टॉल आती है हूँ ना। नहीं मतलब मैं हैरान हूँ, आपके पीछे छोड़ गए भाई बच्चे। हाँ, है माशाल्लाह लंबो लंबो। सो आप दादा दादी पे गए आपके। अच्छा अगर हम देखें तो दोनों मिक्सचर हैं। तुम लोग बहुत खुशनसीब हो, दोनों खूबसूरत अम्मा अब्बा मिले हैं, तो जीन्स अच्छी मिली है तो नकूश वकूश अच्छे है भाई, है ना? एहसन को देखते ही लोग कहते हैं ये पता नहीं कभी इससे मिलता है, उससे मिलता है। उसकी रिजेम्बलेंस बहुत से लोगों से करवा चुके हैं। एहसन का आपको क्या लगता है? एहसन की बताइए, ऐसा है कि कभी वही वाली कभी देखो तो रैम्बो भाई लगता है, कभी देखो तो साहिबा लगता है, लेकिन एहसन का थोड़ा झुकाव ज्यादा आपकी तरफ लगता है, उसके फीचर्स वगैरह। इसको कहते हैं ये पाकिस्तानी लगता ही नहीं है, लाइक
ये थोड़ा वो कोरियन हाँ सही कह रहे हो, वो लुक आती है, एक आती है। वो कौन है BTS का? BTS का जंगकुक बड़े लोगों से वो मिलाते हैं। मैसेजिंग क्योंकि सारा जवेरिया आई थी पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, काफी अरसे बाद लाहौर हमारे घर। जो उसकी याददाश्त वापस आई है ना, फिर वापस आई है। अच्छा। तो मोहम्मद राना की बेटी की एंगेजमेंट जी, थी, जी। तो वहाँ पर मतलब वीडियोस भी बनी और सोशल मीडिया पे बच्चों की तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हुई। तो जवेरिया ने सबसे पहले वीडियो में बनाई एहसन हुसैन की। हाँ, हमारी वीडियो हमसे में भी पूछे नहीं आते बगैर। थे। हम हमारी वीडियो में ये आते भी नहीं थे। अच्छा, तो जवेरिया की वजह से आप लोगों को पता चल गया कि ये हैं एहसन और जैद। मैं आपको सच बताऊं, पहले इसलिए भी नहीं आते थे और शो पे भी इसलिए नहीं आते थे, मैं ऑनेस्टली थोड़ा कैमरा शाय था पहले। फिर तुमने कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए? क्या प्रैक्टिस की? जरा यंगस्टर्स जो है ना वो सुनना चाहते हैं कि भाई कैसे ये कॉन्फिडेंस आया? बड़ा स्लो प्रोसेस था। एक एक करके जो थोड़ा थोड़ा पैशन है जिस चीज़ का, डांस का, म्यूजिक का, मॉडलिंग का, आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सप्लोर किया। तो जितना कांपे टांगे होती थी। हाँ, कांपे टांगे होती थी पहले। तो जिस तरह एक्सपोजर बढ़ता गया, इंस्टाग्राम पब्लिक किया, वीडियोस डालना शुरू किया, तो जिस तरह ज़्यादा रीच हुई, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर लोगों ने जैसे होता है आप जवाब देते कि तो वाह जबरदस्त, ये उससे आपका मोराल अप होता है, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसकी वजह से। जैसे ये थोड़ा शायद ज़हन आप मुझे नहीं मैं लग तो अभी भी हूँ। मुझे नहीं लग रहा है आपको देखकर, जिस तरह आप बैठे हो आपकी बॉडी लैंग्वेज लग रहा है वेरी कॉन्फिडेंट। नहीं, क्या धोखा ही एक्टिंग है क्या? नहीं, वो ऐसे बैठा है जैसे उसने ARY खरीद लिया। और बैठ के कह रहा नहीं मैं शाय हूँ। और इस तरह बैठ के कह रहे। ऐसा है ज़हन वो शायद? हाँ, नहीं यार, कौन ज्यादा बातूनी दोनों में से? एहसन की ज़हन ज्यादा बातूनी बच्चा कौन? मेरे सामने तो दोनों नहीं बोलते, ये बताएंगे। आपसे क्या डरते हैं या क्या रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट करते होंगे, डरते आजकल के आप बच्चे। तो बड़े फन लविंग अब्बा होंगे मुझे लगता है। नहीं, ये जैसे मतलब माशाल्लाह ये दोनों टॉल है ना, तो ये डांट भी ना इनको ऐसे नहीं होते। और मैं ऐसे सुन रहा होता हूँ। हाँ। और डांट किन बातों में पड़ती है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी बस अच्छे काम के लिए ही सेहत के पड़ेगी। हवाले से कि खा कभी लो, कोई चीज सही। हेल्दी ना खा रहे हो, या देर से घर आ रहे हो, या फोन नहीं उठाया, या छोटी छोटी बात। अच्छा, ये छोटी छोटी तो वरना ये माशाल्लाह ये दोनों बहुत ओबीडियंट बड़े है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये लाइफ में क्या करना चाहते हैं? आपको क्या इनमें, वो कहते हैं ना कि माँ बाप को पहले से जरासीम नजर आ जाते हैं कि हमारे बच्चे ये नहीं, वो टैलेंटेड तो हैं, रिदम को समझते हैं, फिल्म देख के बताते हैं। पिछले दिनों हमारी फिल्में देखी इन्होंने अच्छा। YouTube पे, तो मुझे बताते थे वो आपकी रात को वो देखी है, उसमें अच्छा था, उसमें थोड़ा अगर आप ऐसे कर लेते ऐसे। ओहो। अभी ये कल आते ही सऊद को कहता है, चाचा मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी, कोई नाम बता रहा था, किंग मेकर। हाँ, किंग मेकर। क्या बात है। आप तो ये मुझे ये अच्छा लगा कि ये अपनी फिल्में देख रहा है। अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा, एहसन जो है वो इस फील्ड में लाइक उसका कुछ है रुझान आने का एक्टिंग में, अभी कुछ ये फिल्म में या कुछ ऐसी चीज? पहले पढ़ लें, अभी ये माशाल्लाह ग्रेजुएशन लास्ट मंथ है। क्या पढ़ रहे हैं बेटा आप? मैं BSc कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। ओके। और बस अब ग्रेजुएट होने लगा हूँ। हाँ। तो इस फील्ड के हवाले से ये है कि इफ़ आई डू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड नॉट से नो, बट दैट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड द अपॉर्चुनिटी इज। तो अब अगर आपको होता है ना, अक्सर देखो अम्मा अब्बा चाहे इस फील्ड में हो लेकिन ये सोचते हैं कि अच्छा ये चलो कर लो, लेकिन पढ़ लो और डिग्री ले लो। तो अगर आपको कहें वो कि डिग्री प्रॉपर उसकी लो, तो आप स्पेशलाइज किस में करोगे? मास्टर्स वगैरह क्या सोचा हुआ है कि मेरे पास कोई ऐसा और हुनर होना चाहिए एक्टिंग के अलावा? नहीं, वो मेरी इनसे बात हुई है थोड़े दिन पहले। अच्छा। कि मैं BSc के बाद कंटिन्यू शायद ना करूं स्टडीज। बाबा कहते हैं करो, हाँ, लेकिन मेरा नहीं कैसे दिल करता। अब बाबा को कैसे कन्वेंस किया ये भी मुझे बताओ। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि अब मुझे काम करना है। अच्छा, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे डिग्री भी। ले ले अभी तो, अल्लाह। मास्टर 2 साल है। हाँ, इंशाल्लाह 2 तो साल। आप अब ये आपकी बात मान रहा है या आप इसकी बात वो मान रहे हैं? मान क्या जाएगा, मेरी बात मानता है, वो काम जो भी करवा इसने लेंगे। कन्विंस करवाना हो ना, हाँ। तो वो इधर से होता है ना सारा। तो आपने क्या कहा? आपने इनको समझाया कि अच्छा चलो अभी 1 साल काम कर ले फिर डिग्री कंटिन्यू? नहीं, इस पे अभी एक फाइनल डिस्कशन होनी है। हाँ। तो वो इंशाल्लाह जब डिग्री मिलेगी तो उस दिन बैठ के एक हमारी फैमिली based मीटिंग होगी। conference। नहीं, हाँ। डिग्री के बीच में भी काम हो सकता है, कोई इतनी प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं इसको एक बात बताना चाहूंगी अपनी जी तरफ प्लीज। से।
आपको पता है वेस्ट में जो बच्चे हैं वो इतना पढ़ नहीं पाते, उसकी वजह ये है कि उनको सब कुछ खुद कमाना पड़ता है आगे चल के। यहाँ आपको एक ब्लेसिंग है, आपके अम्मा अब्बा या और भी जो पेरेंट्स हैं पाकिस्तानी, वो कहते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ तो अलग बच्चे घर में रह रहे होते हैं उन्होंने, सो इतने आपको गोरा इतना आपको पढ़ा लिखा नज़र नहीं आएगा, वो ग्रेजुएट करता है और अपने कामों में लग जाता है। सो अगर आप पाकिस्तानी बच्चे देखते हो या वो बाहर स्पेशलाइज करने जाते हो तो आप खुश नसीब हो कि आपके अब्बा अम्मा हमें तो खुद कह बाबा रहे ने हैं। भी कभी फोर्स किसी चीज़ में नहीं किया कि यही करना है। हाँ, वो तो हमने खुद ही लाइक वो डिसाइड किया। और आपने क्या करना है, आप क्या कर रहे हो अभी? मैं अभी A levels कर रहा हूँ, अच्छा, अकाउंटिंग और एंड करना बिजनेस। क्या है आगे, फिर प्लान क्या है? करना यही है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सोचा हुआ है, लेकिन अभी मतलब ये नहीं लाइक बैंकर वगैरह बनोगे या कि नहीं? नहीं, अभी ये चीज़ नहीं मैंने सोची। हाँ, अभी यही है कि लाइक वो नेक्स्ट ईयर से यूनिवर्सिटी जाना है, अच्छा। तो 3-4 ऑप्शंस होंगे। हाँ। अभी उन 3-4 ऑप्शंस में से मैंने लाइक नहीं सोचा। इस वक्त बहुत मुश्किल सोचना होता है ना कि आपने क्या फ्यूचर को चूज करना है। कभी दिमाग में ये आ रहा होता है, कभी वो आ रहा होता है ना? कभी कभार बंदा डगमगा रहा होता है ना कि क्या चूज हाँ, कर। अभी यही है कि लाइक ये पेपर्स वगैरह दे के तो फिर उसके बाद प्रॉपर रिसर्च करूंगा। प्रॉपर रिसर्च म्यूजिशियन बनना है यार, म्यूजिशियन बनना है। इसने म्यूजिशियन बनना हाँ, है। ये ऐसी तो उसको बातें कैसे वो तो शौक है इसको। ये बिना मुझे बातें कमाते हैं, म्यूजिशियन बनना है। वो नहीं बता रहा मुझे कि मुझे म्यूजिशियन बनना है। अच्छा, डर ये है। एहसन जो है वो माशाल्लाह ये स्कॉलरशिप पे पढ़ता रहा है अच्छा, और वाह, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव था। ओके। बहुत से इसने अवार्ड्स वगैरह ये लम्स हमेशा में क्लास रैप बनता रहा है। जो जैन है जो अभी ये म्यूजिक रिप्रेजेंटेटिव है लास्ट ईयर ओके। लास्ट ईयर। और जैन किधर पढ़ रहे हैं? LGS। LGS Oh, great. ये भी LGS में ही था। अच्छा, LGS। बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, उसकी क्या वजह? अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी क्या वजह वजह? कि मैं सर पे अच्छा, आप हम सर पे बहुत होती थी, जल्दी जल्दी होती पढ़ो है और मैंने ये किया कि ना मैंने जो इनकी बेस जो है ना हाँ, वो पहले माएँ करती थी कि ना अभी तो छोटा है बच्चा, नर्सरी में जा रहा है, 1 क्लास 2 क्लास है, वो कौन सा MA कर रहा है, हाँ, तब पढ़ाएंगे। नहीं, जो बेस जब तक स्ट्रांग ना हो तो तब तक आगे जो है ना बच्चा नहीं पढ़ सकता। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि पहले से बच्चे की जो है ना बेस स्ट्रांग करो, उसके बाद तो फिर ये खुद ही पढ़ने लग जाते थे। टीचर्स को ही रिजेक्ट कर देते थे फिर तो। हाँ, ओहो, जबरदस्त। ट्यूटर ने खुद मैं पढ़ाती थी, हाँ। लेकिन फिर जाहिर है हमारी पढ़ाइयाँ और मेरे लेवल से जब ज्यादा हो गई इनकी पढ़ाई, तो फिर टीचर्स तो रखने पड़े, तो उनको भी ये रिजेक्ट करते थे। 5 लेवल के बाद इसने ट्यूशन नहीं पढ़ी किसी से, अच्छा। ट्यूटर नहीं रखा। ओके, एहसन भाई तो काफी अच्छे थे स्टडीज में। अच्छा, और आपने फिर ऐसे ये मेरी तरह नहीं है। था बस। ये पढ़ाई में। लेकिन ये मेहनती बहुत है। अच्छा, जैन जो है ना ये छोटा, बहुत ये पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हो? मेहनत मैं करता हूँ, हाँ। अपना 100% दे के फिर रिजल्ट जो भी है वो। कहता है पता नहीं मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रिजल्ट इतना अच्छा क्यों नहीं आता। और ये पता है कैसे पढ़ता था कि हम सो रहे हैं, आधी रात को पेपर हो रहे हैं, आधी रात को एकदम ना लाउड म्यूजिक में, उस साउंड में ना इंग्लिश फिल्म चल रही है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं गया हूँ तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है पेपर। कहता है पापा थक गया हूँ थोड़ा रिलैक्स। तो मैंने कहा ये कौन सी पढ़ाई है, सुबह तुम्हारा पेपर है। कहता है आपको नहीं पता ना, मैं रिजल्ट दूंगा, तो फिर आप ठहर जाएं। A स्टार आ जाते थे। A स्टार आते थे। माशाल्लाह, वाओ, ये जबरदस्त। पेपरों के दिनों में रात को एक फिल्म जरूर देखता था। अच्छा, सबसे बेस्ट मूवीज मैंने पेपरों के दिनों में देखी माय गॉड, आई कांट बिलीव। है। मुझे आज तक याद है। तो तुम सारा साल पढ़ते होगे ना, वो बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं। तो क्लास में अटेंटिव रह के लेक्चर सुनते हुए कहीं से तो आता हाँ, होगा ना? कुछ ये वो समझ के पढ़ते हैं। हाँ, होता है ना, अंडरस्टैंडिंग हम जो याद करते होते थे ना, रट्टे मारे। हाँ, ये यार वो नहीं ये है, वो है ये ना, वो वाला A levels काम। वगैरह करते हैं ना, तो ये उन लोगों की पढ़ाई समझने ही वाली होती है, वो वाली चीज़ है। अच्छा, मैं दोनों के हवाले से पूछूंगी, एहसन और जैन के हवाले से, ठीक है? दोनों में से आपको बचपन में जब ये दोनों छोटे थे, रातें किसने ज्यादा जगाई? हाँ, एहसन ने? एहसन। क्या कॉलिक पेन्स, पेट में दर्द, सारी तुम लोगों के बचपन की बात कर रही है? सब कुछ है? अच्छा, नहीं जैन का आपको याद नहीं है कि जैन भी नहीं सोता था? रातें ज्यादा, दिन में ये तंग करता था। दिन में ये तंग रातों को तो दोनों एक अच्छा, जैसे। एहसन का तो ये था कि ये जब थोड़ा सा 2-3 साल का हुआ ना, 4 साल का बोलने वाला, तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट था ना। अच्छा। एक तो ये सवाल बहुत पूछता था और ये कहता था कि मामा मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मतलब मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या बाहर करूं? खेल लो, पढ़ लो, 15 मिनट के बाद गेम खेल कहता था लो, खेल लिया, हाँ, सब अब कुछ। मैं क्या करूं? जैसे मुझे जिन्हें काम बताओ, मैं क्या करूं? हाँ, बड़ा किसको जरूरी सवाल है। बताओ तो करूंगा ना कुछ। हर 15 मिनट बाद ये काम कर लेता था, खेल लिया, अब मैं क्या करूं?
अच्छा अच्छा बेटा, ड्रेसिंग ये- टेबल की जो सारी आपकी कॉस्मेटिक थी, चीजें थी, उसको बर्बाद करने में कौन दोनों में से ज्यादा आगे? कोई भी नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं, दोनों में से कहीं। एक भी नहीं। क्योंकि ड्राइंग रूम की डेकोरेशन ये गर्ल्स नहीं थी ना। नहीं गर्ल्स नहीं हो, लेकिन नहीं, बच्चे बच्चे तो तोड़ते हैं लड़के चीजें तो यार। इतने शरारती होते हैं, बिस्तर पे से अलमारी पे चढ़ जाते हैं, अलमारी से सोफे पे। वो आपका वो ब्लड प्रेशर कौन बढ़ाता था दोनों में से? नहीं, नहीं किया इन है? दोनों मैंने, इन्होंने कभी कोई चीज नहीं तोड़ी। नहीं और सिर्फ छोटा सा था ये, उस वक्त वो घर वाला फोन नहीं होता था PTCL, हाँ। वो उठा के चल पड़ता था और वो पीछे से गिर जाता था। इसने वो 3-4 फोन तोड़े। एहसन में कि ज़हन में? एहसन में। और इसके अलावा ये कुछ नहीं करते थे। फिर जरा जब बड़े हुए, दोनों आपस में खेलने लगे, तो तब ये रेसलिंग खेलते थे। एहसन। उस पे इन्होंने बड़ी मार एहसन और जैन दोनों रेसलिंग रेसलिंग करते खेलते थे और और एक बेड दूसरे के को। ऊपर। इसको बड़ी मूव्स मारी है मैंने। ओए होए। और जो वीडियो गेम्स होती थी ना, उस पे हमारी बहुत लड़ाई होती थी। अच्छा उसमें हमारा ये सीन होता था कि हमने ना एक वो घंटे की लगाई होती थी बारी। हाँ। 1 घंटा मैंने खेलने, 1 घंटा इसने। हाँ। तो मैं तो छोटा सा होता था, मैं खेलता था, तो वॉल क्लॉक जो है ना वो पीछे लगी होती थी। हाँ तो पता लगता है कि वो 15-20 मिनट इसने वो आगे कर देता था, मुझे पता ही नहीं लगता था। मेरी जो दोनों में 1 घंटे ज्यादा की बारी, पिटा कौन है? हाँ वो अम्मा मैं से चप्पलों से कौन पिटा है? ने एहसन के नहीं मारा। जैन या हैंगर से? एहसन हैंगर से एहसन सारी अम्मा नहीं। अच्छा ये पता है क्या सख्ती ज्यादा एहसन पर हुई है, अच्छा ये तंग भी थोड़ा ज्यादा ही करता था। हाँ जैन जो है ना, इसको जब डांट पड़ती थी ना तो तो- जैन पहले ही समझ जाता था, इसलिए उसकी बचत हो जाती थी नहीं मुझे भी पड़ी है लेकिन कंपैरेटिवली कम। कम। बड़ी है। वो ज्यादा गुस्सा अम्मा करती हैं या अब्बा करते हैं? दोनों पर बाबा बाबा करते हैं। अच्छा जब अम्मा अब्बा की लड़ाई होती है तो कौन बाबा की साइड होता है और कौन मामा की साइड होता है? होता है ना, पार्टी बन जाती है। लड़ाई कभी देखी नहीं। कभी ऐसी छोटी मोटी बहस या कुछ? हाँ तो बहस sides होती कौन है, लेता सबसे बड़ी बहस होती है जब महीने का वो हिसाब हो रहा होता है पार्लर का। तब बहुत बहस होती है। तो पार्टी कौन सी? आपकी पार्टी रेम्बो पार्टी होती है या आपकी साहिबा पार्टी? क्या फिर होती इनको समझाना होता है कि नहीं आप छोड़ दें, फिर हम दोनों बैठ के कुछ करते हैं, फिर जो भी होता है फिर सारा हो जाता है, फिर- अकाउंट्स करके फाइनल, फिर हम कहते हैं कि ये है, इस तरह है। है? चलो ये और ये जो referee आ मेरा गया। बेटा है ना जैन, ये बड़ा काम एंड क्वाइट है और ये इसमें बड़ा पेशेंस है अच्छा ये और mind नहीं टॉलरेंस करता। है इसमें। हाँ। और ये बिल्कुल बहुत, और ये जो है ना, ये दिल से दुआएं लेता है। हाँ और मैं देखो भाई तो वो अभी दुआएं बहुत नहीं घूम आप रहे भी हैं। लेते हो, ये तो मुझे रात को ऐसे दबा के सोता है जब। अल्लाह तो तब भी दिल से दुआएं मिलती हैं। और मैं बिल्कुल साथ ही बैठा होता हूँ। मुझे आज तक इन्होंने हाथ नहीं लगाया। यहाँ पे मुझे बेटी याद आती है, बेटी होती है तो ये मिस करते हैं कि ये जो हमारी बेटी प्यारी प्यारी खूबसूरत इनकी इमोशनल बातें हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। मस्ती भरी ये इस पहर आप लोग इनसे मेरे शो में कभी नहीं मिले होंगे। सुबह सुबह हम लोग शो करते हैं, लेकिन इस दफ़ा पहली बार हम इस पहर में रह रहे हैं। तो आप साथ रहिएगा हमारे GMP शान सहूर। वेलकम बैक GMP शान सहूर। आप देख रहे हैं अपनी फेवरेट कपल और उनके बच्चों के साथ रैम्बो साहिबा, और हमारे साथ एहसन और जैन मौजूद हैं। हम इस वक्त खड़े हैं किचन में सोबिया और बासित आप के खड़े साथ। होंगी, मैं तो बैठा हुआ हूँ। जिस तरह ये दोनों मियाँ बीवी हैं, ये शेफ हैं और ये खाना एक साथ किचन में पकाते हैं। क्या अच्छा माशाल्लाह, मियाँ बीवी है। हाँ ना माशाल्लाह। अरे तुम्हारे अम्मा अब्बा कभी किचन में इकट्ठे तुम्हें नजर आए? कभी नहीं, अलग हेल्प अलग आते नहीं है, कभी हेल्प नहीं है, खाना पकाना पड़ा एकदम, अम्मा को जाना पड़ा किचन में, तो अब्बा ने कहा चलो प्याज मैं काट दूं। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, बाबा अलग बनाते हैं पूरा दिन एक किचन में लेके। अच्छा। मामा पूरा दिन अलग बनाते तो हैं। एक साथ ही एक आप- साथ कम ही। बाबा कह देते हैं आप कोई किचन में नहीं आएगा, मैं बाबा खाना कहते हैं आज मैं हाँ, बना जो इनकी डिश है वो इनकी है, जो मेरी है वो मेरी है। क्या क्या बनाते हैं तुम बताओ जैन? ये मतलब इनके हाथ का जो टेस्ट है ना, हाँ बहुत अलग। यार क्या है इनके हाथ का टेस्ट? उद्धम है, आला है। आला है। हाँ। ओहो। ये कढ़ाई मटन बना भुनना लेते बड़ा हैं, अच्छा कढ़ाई बनता है। मतलब जो देसी खाने हैं ना, हाँ। वो ये बना लेते हैं, और ये थोड़ा अंग्रेजी खाने। लजानिया, ओहो। पास्ता वगैरह बना लेते ओह हैं। ग्रेट। फरमाइशी प्रोग्राम क्या होता है आपका? इसका होता है। फरमाइशी सारी ऐसे इधर। खाना ये तो पड़ेगा। मेरा जो बेटा है ना, हाँ। ये सब चीजें खा सब चीजें खिला दो। हाँ। हाँ। इसको पूछो क्या खाना है, क्या बना है, हाँ। यही दे दो। ये जैन हाँ, यही यही है। दे दो। और एहसन की क्या फरमाइशी प्रोग्राम होता है?
मुझे थोड़े चाहिए होते हैं खाने जरा हाँ YouTube से लेके नहीं तो रेसिपी भेज देते हो ये ऐसा बना दे। होता है। अब तो मैं खुद भी बनाना शुरू हो गया। अरे वाह जबरदस्त। एहसन बेस्ट स्टेक बनाता है। बहुत अच्छा स्टेक, बनाता हाँ, Steak. बीफ स्टेक। ओके अच्छा ये दाल सब्जियों वाला बच्चा ना इसको जी, जरा नहीं। अंग्रेजी नहीं, खा ले। नहीं। इसी बात से मेरी इससे लड़ाई होती है। अच्छा ना सब्जी खाता है ना दाल खाता है। वो जरा और नहीं वेजिटेरियन नहीं, सब्जी खाता है, दाल खाता है, लेकिन गोश्त में बने हुए। अच्छा अब तो वो उसमें से गोश्त खा लेता है ना। सोबिया और बासित आप लोग आज क्या पका रहे हैं और हमें क्या खिला रहे हैं? आज सहरी की डिश बना रहा हूँ मैं तवा चिकन। ओए, तवा चिकन जी तवा चिकन हाँ। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से बना रहा हूँ। जरूरी है वो तवे पे बने हम ये अपना पैन दोनों पैन इसलिए में रखे बना हैं, घर सकते में हैं। अवेलेबल है पैन हाँ। तो पैन में भी बना वो सकते हैं। वो जो ठीक है। टकाटक भी तवा है, करते हैं उसके साथ। वो नहीं, ये थोड़ा सा कटाकट होता है कि different style। टकाटक? नहीं नहीं इसको तवे को कीमे को थोड़ा करते हुए करते हैं, लेकिन मैं- पंजाब में टकाटक है और यहाँ कराची में कटाकट कटाकट है ना? और वहाँ पे फालूदा है यहाँ गंडा गोला है गोला गंडा। नहीं फालूदा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। लेकिन ये बड़ा मजेदार है वो जो गिलास आता है ना ओहो वो बड़ा मजा आता है उसमें इतने रंग और इतनी चीजें। आज मैं गोला गन्ना फिर खाऊंगी आज आपने मुझे क्रेविंग दी। हाँ जी तवा जी तवा चिकन बना रहा हूँ लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बना रहा कैसे? हूँ। मोस्टली जो है बोनलेस चिकन में बनती है और अच्छा। इसको काटा जाता है, लेकिन मैं काटा जाता है देखा वो आया ना बीच में। हाँ लेकिन मैंने होल चिकन लिया है। अच्छा, हड्डी टिक्का वाली स्टाइल- ली है? जी टिक्का स्टाइल के जैसे होते हैं ना क्वार्टर पीस, ठीक है। वो लिया हुआ। ठीक है, हाँ सबसे पहले जो है इसका एक पेस्ट बनाना है हमने, जिसके लिए मुझे पेपरिका चाहिए 2 टेबल स्पून। ये जो शिमला मिर्च पाउडर होता है जी शिमला मिर्च ठीक पाउडर है। है, पेपरिका पाउडर होता है 2 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जिंजर जाएगा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर गार्लिक ठीक है और 2 से 3 चम्मच लेमन जूस लेमन जूस डाल के इसको एक पेस्ट बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद जो हम लोग अपने चिकन के ऊपर इसको अच्छे से मसाज करके लगा लेंगे। ओके थका हुआ है ये मैरिनेट करेंगे। हाँ। मैरिनेट करके मसाज मुर्गी थकी है यार, थकी हुई है मार दे। क्योंकि कट जाती है इसको थोड़ा सा हम इसको ठीक है, मैरिनेट करके इसको ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अच्छा लेमन इसलिए डाले ताकि चिकन जो है हमारा वो टेंडर हो जाए अच्छे अच्छा। से। उसके बाद हमने क्या करना है, कोल्स लेके इसको स्मोक देना है अच्छा रॉ चिकन को, पकाने के बाद नहीं देना। पकाने के बाद ही जी, पहले पहले देना ही हमने इसको स्मोक दे देना है। फिर स्मोक देने के बाद हम योगर्ट लेंगे। अच्छा इसको पहले धुन नहीं देने का क्या अच्छा लॉजिक फ्लेवर है? आएगा अच्छा अंदर तक, क्योंकि मोस्टली क्या होता है फ्लेवर पकने के बाद जो है वो अंदर तक नहीं रहता है। ठीक तो है। इसलिए रॉ चिकन में देंगे ज्यादा अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। वो उसमें टिका रहता है जी हाँ खाने में फिर आता है हाँ। बिल्कुल अंदर अब तक क्या आपको फ्लेवर मिलेगा। उसके बाद जो है हमने योगर्ट लेनी है तकरीबन है। 400 ग्राम के करीब। हाँ उसके बाद जो है इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला, ठीक है हल्दी पाउडर, सही कुटा हुआ धनिया है, जायफल है और जवैत्री है हमारे पास, ये भी पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, हाँ ज़ीरा पाउडर है हाँ और नमक है। नमक डाल के सारा जो है हमने योगर्ट के अंदर एक पेस्ट बना लेना है। ठीक है उसके बाद हम पैन लेंगे, पैन के अंदर ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच। हाँ उसके अंदर जो हम चिकन है इसको दोनों तरफ से पहले अच्छे से पैन कर शेयर लेंगे, कर हाँ। लेंगे। ठीक पैन शेयर करेंगे, उसके बाद जो है कलर आ जाएगा। ठीक है कलर आने के बाद जो हमारा योगर्ट का मिक्सचर है वो लगा के इसको हम ढक देंगे। अच्छा ढकने के बाद इसको 15 से 20 मिनट ताकि अंदर से टेंडर और ओए जूसी ओए रहे। ओए यम यम मेरे दिमाग में आ गया उसका हाँ मुझे आ टेस्ट भी रहा आने है। लगा टेस्ट आ रहा है हाँ। और उसके बाद जो है हम इसको गार्निश कर देंगे जिंजर के साथ, हाँ। ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर डाल। तैयार है तवा चिकन तैयार है तो इसको थोड़ा different बहुत है। वो नहीं करना काटना नहीं है नहीं क्योंकि ये ऐसे ही बोन के खाएंगे? साथ है इसलिए नहीं कटेगा। अच्छा। बोनलेस अगर आप लेना चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं। लेकिन मजा उसका आता अच्छा है लगेगा। कि 2 पीसेस के हो साथ थोड़ा थोड़ा कटा हुआ हो ना कटा हुआ। उसका बड़ा मजा उसका आता भी है मजा आता है। ये भी है चलो। ओके जी बीवी जी आप क्या लेकर आई हैं अपनी रेसिपी आज देखते हैं मियाँ अच्छा बनाता है या बीवी आज हम बना रहे हैं स्पाइसी पास्ता चाट। स्पाइसी पास्ता चाट जी ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने पास्ता ले लिया 1 पैकेट, हाँ। हमने 3 से 4 अदद आलू ले लिए, ठीक है। 1 कप 1 कप टोमेटो, 1 कप हरा धनिया और 4 to 5 ग्रीन चिलीज लेके इनको ड्राई मिक्स कर लेंगे हम। ठीक है, सही इनको मिक्स करने के बाद हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनानी है बेसिकली। हाँ। इसके लिए हमने इमली का पल्प ले लिया, उसके अंदर हम पेपरिका पाउडर डालेंगे, चाट मसाला, सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, हमारा काला नमक डालेंगे हम। सही काला नमक भी डालेंगे तो सफ़ेद नमक का जो रेशो है वो हमें थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है फिर हम इसमें अदरक पाउडर डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, ब्राउन शुगर डालेंगे ताकि उसमें जो है वो कैरेमलाइज वाला फ्लेवर है। ठीक ये है। पक जाएगी हमारी, जब जो सॉस है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसको पोर करके मिक्स कर लेंगे और आपकी पास्ता चाट तैयार है।
झटपट। हम इंतजार में हैं आप दोनों की रेसिपीज खाने के लिए। अब हम लोग उधर चलते हैं। अब lounge आपका में। टाइम शुरू होता है अब। आ जाए भाई, हाँ आ जाए, लाउंज में आ जाए। और बच्चा पार्टी, तुम लोगों के लिए हमने सवालात का सिलसिला यहाँ शुरू किया है। अच्छा। हाँ, अम्मा अब्बा बैठ जाए, बच्चा पार्टी खड़े हो जाए इस अपने अपने बोर्ड्स के पीछे। ओके, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, ठीक है? वो रिगार्डिंग होंगे आपके पेरेंट्स के। मैं इधर आ जाऊं, कैमरामैन भाई, ये सही है? ओके। अच्छा, अब देखें, आपको करना ये है कि आपने एक वो यहाँ पे एक रिवॉल्विंग चीज है। ठीक है। अगर आपका जवाब जाता है कि अब्बा की तरफ तो आप वहाँ ले जाएं, अगर आपका जवाब जाता है अम्मा की तरफ तो वहाँ ले जाएं, ठीक है? और उसको हम करेंगे कि सही है या गलत है। नहीं, आपने कोई सही नहीं, आप नहीं, हम सही सही गलत तो कोई वो मुकाबला नहीं है। अच्छा। उनसे सवाल करें। चले। ओके, पहला सवाल, इन दोनों में से, अम्मा अब्बा दोनों में से अपनी बात से कोई पीछे नहीं हटता। जैसे लाइक कह दिया अगर रिजल्ट अच्छा आया तो मैं तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद नहीं दिलाया, कौन पीछे नहीं हटता? हाँ। अब्बू नहीं हटते, और तुम्हें क्या लगता है जैन? अब्बू दोनों। नहीं। दोनों लेकिन एक ज्यादा चूज है? करना है। सदके ज्यादा चली ज्यादा जाऊं। एक चूज करना हाँ, है। ज्यादा मैं भी हाँ, दोनों खेलता था। ज्यादा अब्बू नहीं हटते। अम्मा कभी कभार हट जाती हैं, कभी कभार भूल जाती हैं। भूल जाती हैं, वादा करके तोड़ देती हैं, है कि ये। ओके, नेक्स्ट सवाल, किससे बाहर जाने के लिए इजाजत लेना मुश्किल होता है? इसको यहीं पे फिक्स कर दें। क्या कहते हैं? फिक्स करते फिक्स। या एक और लगा दें, 2-3 लगा दूं। इस थोड़ा थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर आया है आपसे भाई, आया है। उसमें भी है, वो अभी खुल नहीं रहा। अभी वो अब पता है मैं शाय हूँ। उसमें मेरा वाला सेंस ऑफ ह्यूमर है, हाँ, मैं नहीं करती। अब बैठी होती चुप करके और एक जुमला मार दी, मगर ये साहिबा ने की क्या बात कहती। अच्छा, नहीं बताओ क्या कहते, क्यों नहीं इजाजत देते? नहीं, कहना क्या होता है? 9 बजे घर। हाँ, कहते हैं जल्दी घर आ जाओ। हाँ। लेकिन इनको मैं समझा रहा होता हूँ कि रात को ज्यादा फन होता है दोस्तों के साथ बाहर। अच्छा। पता नहीं, नाइट लाइफ थोड़ी लाहौर की अच्छी है। हाँ। इसलिए मजा आता है। हाँ, तो फिर समझ जाते हैं कि 8 नहीं? बजे की डेडलाइन है हमारी। 8 बजे की डेडलाइन? 9 बजे, हाँ 8-9 बजे की। फिर क्या करते हो तुम लोग जब भी सो जाते? फिर मैं तो आ जाता हूँ इनकी- हलांग के जाते हो गेट को? नहीं, मैं तो इनको आ चक्कर जाता दे के जाते हो? ये आ जाते हैं। हूँ। इनकी वो यूनिवर्सिटी भी होती है, वो कहते हैं ये कौन सी यूनिवर्सिटी है इतनी। रात को 10-10 बजे किड़ी यूनिवर्सिटी है भाई। मैं थोड़ी डांट खा लेता हूँ, लेकिन टाइम पूरा करके आता हूँ। टाइम पूरा करके आते हो? हाँ, वो कभी ऐसा हुआ कि अब्बा बड़े गुस्से में, ये खबर फोन पर पहुंच चुकी है अम्मा के जरिए, हाँ जी। तो अम्मा को आगे किया? हाँ। कभी ऐसा ऐसा हुआ? बहुत दफा हुआ है। वो फिल्मों के सीन नहीं होते, जूते उतार के चुपके नहीं जा रहे होते और ये तो पकड़े कमरे- गए ये कमरे का चक्कर ही नहीं लगाते, ये तो अपने कमरे में सीधा। सीधा? सीधा अपने ओहो। कमरे में। और उसके बाद 10 मिनट बाद कहता हूँ मैं तो 2 घंटे से आया हूँ। चलो अब मुझे पता चल गया। बहुत सारे राज फाश हो रहे हैं। अच्छा, अगर तुम दोनों में से कोई, मतलब जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हारे जहन में थोड़ा बहुत होगा कि जब तुम दोनों बीमार हो जाते थे तो जो पैनिक घर में कौन मचाता था? हाय क्या हो गया, डॉक्टर को फोन करो, दवाई पिलाओ। दोनों में से ज्यादा पैनिक कौन करता था? तुम्हें लगता है कि अब्बा, और तुम्हें लगता है अम्मा? वो तो आज तक करते हैं। ये आज अभी तक हल्का करते सा गला भी खराब हो जाए उनको तो क्या मैंने करें? बताया ना, ये एक असल में रिसर्चर बड़े अच्छे हैं। हाँ। इनकी गूगल स्किल्स बड़ी अच्छी हैं। ये रात को अकेले बैठ के कोई रिसर्च करते नहीं, अगले दिन वो आके बताते हैं। तो हल्का सा कोई गला भी खराब हो जाते हैं, कहते नहीं ये तो बड़ा मसला हो गया। तुम्हें लगता है थोड़ी ज्यादा वहमी है वो अम्मी के मुकाबले में? है। हाँ, बाबा बहुत ज्यादा है। तो तुमने अम्मा की तरफ क्यों किया पैनिक? अम्मा तुमने बचपन में वो ज्यादा करते। बचपन में ज्यादा करती थी, थोड़ा घबरा जाती थी। ओके, हाँ। अच्छा, दोस्तों के बारे में पूछ गछ थोड़ा सा, अच्छा क्या करता है वो लड़का, उसके घर का है, अम्मी अब्बू क्या करते हैं, वो ये पूछ गछ इंक्वायरी सेशन कौन करता है? मामा? जैन? हाँ, वो चेक करती है कौन चेक लड़की करती है, हूँ ना क्या मैं है। थोड़ा सा, हाँ। ये सवाल जवाब होते हैं, लड़की कौन है जिसके साथ तुम लोग हैंग आउट कर रहे हो, ऐसी दोस्ती है या क्या है? चेक ये होता मामा है करती हैं, मामा। फुल फ्लेज? और कभी कभार कुछ उगलवाने की कोशिश भी करती हैं? नहीं बस पूछते हैं वो थोड़ा। खुद बता देते हैं। ये मुझे सारी बातें बताती। हाँ। अच्छा, सारी बातें अम्मा को बताते हो या अब्बा को भी कभी कुछ बता देते हो? कभी मामा को बताते हैं,
तो वहाँ पहुँच जाती अब्बा को बता वहाँ के तक थोड़ी बहुत पहुँच ही जाती है। थोड़ी 25%। 25 आपस की बात होती है लेकिन थोड़ी बहुत ट्रांसफर थोड़ी बहुत सेंसर होके ना वहाँ तक पहुँच जाता है। उसको अच्छा सा पैक करके ना, हाँ अच्छा पैकेज लगा के अच्छी हेडिंग वेडिंग सब लगा के अम्मा तक। अच्छा, रिश्तेदारों के घर जाने पर, शादियों में या सालगिरह या कोई भी ऐसा इवेंट हो, रिश्तेदारों के घर ले जाने पर कौन ज़्यादा फोर्स करता है? दोनों। कभी अगर मूड ना हो नहीं मामा कौन फोर्स करता है? मामा हाँ, मामा ज़्यादा करते हैं। फोर्स नहीं करती लेकिन बाबा तो बिल्कुल नहीं करते फोर्स। अच्छा, बाबा नहीं करते। होता है ना कभी कहीं जरूरी जाना है, मम्मा लेके जाती है, जबरदस्ती भी हो जाती मामा है कहती है हमेशा। हाँ, सही कह रहे, सही कह रहे। ओके ओके। अच्छा, हाँ, मतलब पहनने ओढ़ने में जैसे क्या पहन रहे हो, क्या अच्छा नहीं, कलर ये अच्छा नहीं पहना, या कोई तनकीद अब्बू करते हैं या अम्मी करती है? ये सूट नहीं कर रहा, ये पहन लो ज्यादा अच्छा लगेगा। इनको इनके हेयर स्टाइल का काफी हेयर स्टाइल पे और अच्छा, इन चीजों तो पे। आप लोग हेल्प करते हैं? ड्रेसिंग नहीं मुझे तो अब कहना ही छोड़ दिया इन्होंने, बाल कटवाओ। पिछले 3 सालों से ये मुझे कह रही है, मैं कहता हूँ हाँ मंडे को कटवा दूंगा। फिर मैं इतने से कटवा के आ जाता हूँ। क्यों, इनके नहीं थे लंबे, भूल गए? रेम्बो जॉन रेम्बो। नहीं, आप क्यों कहते हैं इनको बाल कटवाने को, वजह क्या है? तो आजकल स्टाइल चल रहा वो है। जो कटिंग है ना, वो उसमें मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, छोटे बालों में। छोटे बालों में बहुत अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन अब इसमें इसका हाँ। शौक है करते हैं। अच्छा, दोनों में से ज्यादा इमोशनल कौन है? अब्बा और अम्मा से ज्यादा जो है ना, बाबा है। बाबा है? फौरन आंखों में ग्लेयर, आंसू फौरन। बाबा है। अच्छा ये पता नहीं है बात ज्यादा लोगों को। यार, आई डोंट नो, मेरे पास शायद ये इतने सालों से आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशनल नहीं, ये थोड़ी सॉलिड है इस मामले में। ये मैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, इतने लोगों से मिलती हूँ मैं। नहीं, ये हर इमोशन को ज्यादा फील करते हैं। खुशी भी हो ना तो ज्यादा खुश हो जाते हैं। आई नो, उनके बहुत इमोशंस एक्सट्रीम पर है, आप फौरन पता लगा लेते हो। बुरा लगा, अच्छा लगा, दुखी हैं, खुश हैं, है ना? ये वाली है। अच्छा, पैसे मांगना, जेब से पैसे निकलवाना किसके मुश्किल है? किससे मुश्किल है? अब्बा से कि अम्मा से? बाबा से। हाँ, अम्मा फौरन दे देती हैं। हाँ, एक वो पॉकेट मनी हमारी फिक्स है ना। या तो चल ये तो जाती ये है। कह रहा है अम्मा से, ऐसन तो कह रहा है अम्मा से। इनका फिर अपना है। क्योंकि एक वो पॉकेट मनी हमारी फिक्स्ड है ना, वो Fixed है। मिलनी है। नहीं, बाबा तो दे देते और हैं। खत्म हो जाती तो? बाबा से कभी थोड़े पैसे मांगो, उसको 2-3 गुना भी दे देते हैं कि चलो रखो। अच्छा, मूड के ऊपर है, वो दे डिपेंड देते करता हैं लेकिन वो पूछा नहीं जाता। है। अच्छा, कमरे में जाया ही नहीं जाता मेरे से। क्यों? पता नहीं क्या घबराहट होती है क्या? हाँ, घबराहट होती है। ओह, हाँ, पैसे मामा से घबराहट नहीं होती अच्छा, मांगने में, पैसे वो मांगने में। दे देती हैं। अच्छा, लेकिन वो भी ये दे देते हैं लेकिन बस पूछा नहीं ये जाता। अपनी फीस ला के 10-10 दिन मुझे नहीं दिखाता। क्यों? वो स्लिप ला के कि बाबा ने इतने पैसे देने हैं तो अभी ना बताना। मामा को कहता है अभी 2-4 दिन रोक लीजिए। अभी भी नहीं बताया। वो कह रहा है अभी भी नहीं बताया। अभी भी आई हुई है। हाय। चले आएगा ना इसका चेक। नहीं, वो उससे बहुत ज्यादा फीस है। हाय अल्लाह। अच्छा, जी, हाँ जी। चलो भाई, कोई एक और सोचो, सोचो यार, कोई एक और शो सोच लो। अच्छा, ओके, हाँ भाई, कौन गुस्सा करे इन दोनों में से तो सामने से खिसकना ही बेहतर है, पतली गली से निकलो। हाँ, नहीं कहे भाई जैन तुम्हारे ख्यालात मुख्तलिफ हैं, ऐसन की मुख्तलिफ है, ये क्या? अम्मा गुस्सा करे तो खिसक लेता हो और तुम अब्बा गुस्सा करें तो कट लेते हो। मैं बताता हूँ इसकी वजह। हाँ। अब्बा गुस्सा करे ना, उनके सामने बैठ जाओ, उनका गुस्सा ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। अच्छा, अम्मा का गुस्सा बेहतर है, वो थोड़ा अकेले टाइम जब गुजारती हैं तो खुद ही बाबा ठीक की हो ट्रिक जाता ये है कि उनके सामने कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। मामा के सामने उनको बता सकते हैं कि यहाँ कि ये हाँ, like, हाँ। तो इसीलिए मामा के सामने से कट लो, नहीं तो बंदा जवाब भी दे देता है ना कभी कभार। दूसरा ये है कि मैं गुस्सा ज़्यादा जो है ना किस पे करता हूँ, नहीं करता। है है। अब तो नहीं करते। क्या? करता अब तो हूँ नहीं ऐसे। करते। हाँ, अब तो पहले करते थे क्या? पहले ज्यादा। पहले किस बातों पे गुस्सा होता था? जैसे जब आप लोग छोटे थे। कोई गलती हो जाए ना छोटी मोटी, हाँ। उस पे गुस्सा पहले होता तो ये होता है ना कि बाउंड्रीज वगैरह नहीं पता होती बच्चों को। हाँ। बड़े होके तो पता लग जाती हैं। हाँ, तो हाँ, इसलिए ये बात एक, sensible बात पता है ये बड़ी प्यारी बात की तुमने। और वैसे भी माँ बाप इस मामले में बड़े सेंसिबल होते हैं,
कब किस एज तक उन्हें गुस्सा करना है और फिर उसके बाद कब किस एज पर दोस्त बनाना है, ये एक बड़ा बारीक लाइन होती है, वो वाली चीज़ है। कौन लाड दिखाने में कंजूसी करता है और कौन हर वक्त पप्पी झप्पी कर रहा होता है और तुम लोग भाग रहे होते हो। सो ये दोनों सवाल, पहले सवाल बताओ कौन लाड दिखाने में कंजूसी करता है, पहले इसका जवाब। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अच्छा, और कौन ज्यादा बस हर वक्त गले लगा रहा है, हाँ गोद में बिठा रहा है, पप्पी कर रहा है, अभी भी बड़े होके ना बच्चे अब शर्माते हैं अम्मा, हाँ अरे लगती तो नहीं हो? नहीं, खुद भी तो मेरे पास यही आते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। उनके पास जाते भी नहीं। मेरे पता नहीं मुझसे बू आती है मेरे पास आती ही कौन ट्रैवलिंग प्लान ज्यादा अच्छे बनाता है दोनों में से, जो घूमने फिरने, तुम माशाल्लाह तुम लोग इतना घूमे फिरे हो, अब्बा हैं? हाँ, उनको बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। अच्छा, सो ये अच्छे प्लान्स बनाते हैं, अच्छे प्लान्स बनाते हैं, मजा आता है साथ मामा में। थोड़ा तंग होती हैं ट्रैवलिंग से। अच्छा, थोड़ा नहीं, काफी। मैंने अभी इस्लामाबाद का एक ट्रिप मैंने और एहसन ने किया था, हाँ। मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा आप दोनों के साथ? इसके पेपर थे तो हम दोनों को लेके जाना था, हाँ। तो ये मेरे साथ गया। और साहिबा नहीं गई थी? नहीं, ये मेरा नहीं भी गई। सैलून में बिजी हाँ। थी तो और मैं मुझे नहीं जा इतना मजा आया ना इसके साथ दोनों और man अभी ये to man। माशाल्लाह गाड़ी दोनों चला लेते हैं, हाँ। मैं तो आराम से बैठता हूँ, ओए होए, हालांकि मैं किसी को गाड़ी नहीं देता, हाँ। मैं जितना मर्जी थका हूँ गाड़ी में खुद चलाता हूँ। गाड़ी पे कभी खुदा ना ड्राइवर खास्ता मेरा गाड़ी- पीछे ही बैठा है। पीछे बैठा, हाँ, ओहो। लेकिन अब इस दफा मोटरवे पे मैंने इसको भी गाड़ी दी है, हाँ, माशाल्लाह वाह फर्स्ट भाई, टाइम। जबरदस्त दोनों के जबरदस्त। पास लाइसेंस है और बाकायदा इन्होंने पास की है अपना, ये आदत हाँ। मेरे में भी आई है, मेरे से गाड़ी नहीं दी जाती किसी को, नहीं दी जाती। नहीं दी जाती। से एक मेरा दोस्त है उस्मान, उसको दे देता हूँ, उसके साथ थोड़ा है, जरा सिक्योर रहता हूँ मैं, वरना नहीं दी उस्मान जाती। शाहिद, उस्मान शाहिद, हाँ। ओ अच्छा, अजय, दोनों में से किसकी ज्यादा आदतें किस पे मिलती हैं? ब्रेक पे जाने से पहले ये सवाल ये पूछना सवाल जरूरी है। मेरी आपको क्या लगता है? मेरी तो आपकी आदतें ज्यादा अब्बू पे अब्बू पे, मिलती हैं और आपको क्या मेरी लगता है? मामा। हाँ तो कर दो ना शिफ्ट। ओके, कौन कौन सी आदतें, ये मैं ब्रेक पे के बाद आके पूछ सकती हूँ, अभी टाइम है पूछो? अच्छा चलो अभी पूछ लेती हूँ। हाँ, हाँ जी। तुम्हारी कौन, तुम्हें क्या लगता है कि अम्मा की कौन सी आदत है जो तुम में है? एक तो वो गुस्से की बात है, गुस्से की मतलब बात? इन दोनों को ज्यादा आता है ना, हाँ। हम दोनों को नहीं आता है। ओके, और मतलब आता भी हो, शो नहीं शो कराते। नहीं करते, हाँ। ठंडा मिजाज है। और क्या, कम बोलते हैं कम? दोनों। अच्छा दोनों कम, आप भी कम बोलते हो? हाँ, ये तो बड़ा हर कोई खामोश यही है। कहता है, मैं कम बोलता हूँ। अच्छा, और पैसे खर्च करने के मामले में, चीजें खरीदने के मामले हाँ, में, दोनों ही कंजूस हैं। पसंद के मामले है ना, ये दोनों। इसके वॉलेट में पैसे हर वक्त पड़े होते हैं, मैंने कहा क्या करने तूने, नहीं लगाता, और मामा भी यही है। और मैं और मेरा बेटा हम ऐसे ही लगाते हैं। करके। अच्छा, अब तुम दोनों पैसे खर्च करने के मामले पैसे में खर्च करते हैं बहुत, और एक आदत मिलती है कि हम दोनों ना वी आर मोर आउट देयर, हम ज्यादा लाइवली हैं। अच्छा, मतलब हम दोस्त और हाँ, सोशल लाइफ और बोलने वाले और हाँ, आना जाना, घर पे लोगों को बुलाना, इनके भी बड़े दोस्त शोस्त आते हैं घर पे, मेरे भी बड़े आते हैं, तो ये आदत भी बड़ी मिलती है। क्या जबरदस्त यार। वैसे और मामा की और मेरी ये आदत है कि दोस्त कम रखे हुए हैं, मेरे टोटल 3-4 दोस्त हैं। ओह माय गॉड, हाँ। कितने बच्चों की वाकई चीजें मिलती जुलती है एक दूसरे से, माँ बाप से। और ऐसा की एक और आदत है कि मतलब ये जैसे फेयर है, हाँ, ये बहुत ये भी है, मतलब अच्छा। ऑनेस्ट है। मतलब कोई ग्रे वाली लाइन नहीं है, वाइट, ब्लैक एंड वाइट, अलग झूठ नहीं अलग। बोलते मेरे बच्चे, वाह कितनी झूठ अच्छी नहीं बात। बोलते। क्योंकि जैसे कि मैं जब भी कोई गेम खेले लूडो वगैरह, तो हाँ। उसमें हम बेईमानी जरूर करते हैं, आप और उसके बगैर जैन तो नहीं हो दोनों, सकता। जैन और आप दोनों? थोड़ा बहुत। मैं कभी नहीं करता, और मुझे गुस्सा चढ़ता मुझे है। ऐसा खेलने नहीं भी को बहुत आती नहीं गुस्सा है, आता है। आती नहीं है मुझे करनी, ना किसी गेम में, हाँ। ना किसी एग्जाम में, मेरे से नहीं आती। मैं ना आपको किसी बताऊं एक मजे इंसान की के बात, साथ। हाँ कोई मजे की बात बताऊं। बताएं। मेरे एफए का पेपर दे रहा था इंग्लिश का, कि मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर शुरू से ही थी, हाँ। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अच्छा, तो मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मुझे एक क्वेश्चन आता था, वो मैं करके बैठ गया, मेरे पासिंग मार्क भी नहीं थे। हाँ। मैं बैठा हुआ हूँ तो एग्जामिनर जो घूम रहे थे ना, देखते रहे, मुझे कहते हैं "वो कर क्यों नहीं रहे?" मैंने कहा सर आता नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्होंने लाके मुझे ना एक पर्ची दी, कहते हैं कर लो। भाई अल्लाह की कसम, मैंने 2 लाइनें लिखी, उसके बाद मुझसे लिखी नहीं गई, मैं पेपर दे के आ गया, मुझे चीटिंग ही नहीं हुई।
उन्होंने मेरे ऊपर इतना तरस खाया कि यार ये खुद भी नहीं कुछ कर रहा, किसी से पूछ भी नहीं रहा। पता है आपको ये वाली सारी चीजें जो है जब फिर उसके बाद आप अपने बच्चों में देखते हैं तो आप शुक्रगुजारी आपके अंदर आ जाती है कि शुक्र है हमने चीटिंग नहीं की, हमने बेईमानी नहीं की, तो ये हमें सिला मिला है इस चीज का। बिल्कुल एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद ये खूबसूरत फैमिली आपके साथ मौजूद है, GMP शान सहूर। वेलकम बैक। GMP शान सहूर में साहिबा, रैम्बो, एहसन और जैन, ये चारों एक साथ, ये घर में जो है ना इकट्ठे लूडो खेलते हैं, उन्होंने मुझे बताया था। खेलते हैं ना, और बेईमानी भी होती है। यहाँ ये ईमानदार टीम है, ये थोड़ी सी हल्की सी चीटिंग, हल्की सी बेईमान टीम है। हमने एक नया गेम इजाद किया है, खास तौर पे जब भी फैमिली आए तो ये बड़ा मज़ेदार गेम है। इसमें होगा ये, मैं आपसे टीमों से कुछ सवालात करूँगी, ठीक है? और वो सवालात बहुत ही इजी होंगे, दिमाग चलाओ वाले, सिंपल, बच्चों को भी हो सकता है आते हो और हो सकता है ना आते हो, तो कोई बात नहीं है। अगर जवाब आ गया तो ये चीज़ पास हो जाएगी दूसरी तरफ, लेकिन अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो यहाँ से एक बड़े मज़ेदार किस्म के वो पैकिंग मटेरियल्स हैं, ये निकलेंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों की आंखों तक नहीं पहुँचेंगे। अभी अगर मैं आपसे शुरू करूँ तो चश्मे पहन लेंगे ताकि आपकी आंखें बचे, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा जब ये अगर गलत हुआ जवाब तो ये उड़कर आपकी तरफ आएंगे। सही है, तो टीम रेडी है? लूडो के अलावा नया गेम इजाद हो रहा है। रेडी? पहला सवाल, फर्ज करें कि आपके पेन में ब्लू इंक है, तो क्या आप उससे ग्रीन लिख सकते हैं? ग्रीन लिख लेंगे ना, ग्रीन लिखना है। सही जवाब। आगे पास करे भाई दूसरी टीम। दूसरी टीम, क्या बात है? चश्मे लगाएं। ओके, वो कौन सी चीज है जिसे हम निगल लें तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो हमें निगल ले तो हम मर जाएंगे? वो निकल ले तो मर जाएंगे। जब वो कौन सी चीज है जिसे हम निगल लें तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमें वो निगल ले तो हम मर जाएंगे भाई। नहीं, मछली कैसे? मछली नहीं है। मछली होगी फिर। है, मछली होगी। जोर से बोले, मछली। गलत जवाब। पानी को अगर हम निगल ले तो कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन मछली भी तो सही जवाब है। कैसे? मछली हम खा लेते हैं, कुछ नहीं होता। और बड़ी मछली अगर आप खा जाए, बड़ी मछली तो मैंने बोला ही नहीं ना, मतलब लेकिन मछली तो है, लेकिन आप ठीक, पानी वाला जवाब। आप ठीक थे। हाँ, ओके, ये अच्छे हैं, लेकिन ये दूर ही रहे हैं, ये बड़ा मजा है। ओके, वो कौन सी चीज है कि नाम लो तो गायब हो जाती है? नाम लो तो गायब हो जाती है। नाम लो तो गायब हो जाती है। ये मैंने सुना था कहीं। मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आया, ये सवाल बहुत मुझे पसंद नहीं आया वैसे। नाम लो तो मैं नेक्स्ट कर लूँ। हाँ, बहुत अजीब सा है ये। अच्छा, दूसरा पूछ लेती हूँ। दूसरा पूछ। इसका क्या आंसर क्या है? खामोशी। वो कौन सी चीज़ है जो नाम ले तो गायब हो जाती है? खामोशी। हाँ है तो। आगे चलें। ये ज्यादा ही दिमाग चलाओ है, मेरा भी दिमाग नहीं चला इस पे। ओके, हाँ, वो कौन सी चीज है जो हवा से ज्यादा हल्की है लेकिन इसे कोई उठा नहीं सकता? हवा से ज्यादा हल्की? वो कौन सी चीज है जो हवा से भी ज्यादा हल्की है लेकिन इसे कोई उठा नहीं सकता? पानी, गैस हवा से हवा को भी नहीं उठा सकते हम। हवा से भी ज्यादा हल्की है। कोई भी तुक्का लगा लो, जरा सी तो सजा है इसकी। नहीं पता इनको। पता नहीं क्या। नहीं पता। कुछ भी नहीं। चलो भाई, सजा चाहिए, दे दो सजा भाई। जवाब क्या है? पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला हवा से भी हल्का होता है, बिल्कुल हल्का होता है। ओके भाई, आगे बढ़ाओ। हाँ, चश्मा लगा लें आप। क्या आ ही नहीं कर रहा है कुछ इसमें से। आप लोग जो इतनी दूर बैठे हुए हैं। हाँ, ओके, वो कौन सी रिंग है जो गोल होने के बजाय चकोर होती है? रिंग चकोर? वो कौन सी रिंग है जो गोल होने के बजाय चकोर होती है?
रिंग गोल गोली होती है, चकोर कैसे? प्लीज, हम तो शो करने आए थे, आप लोग तो दिमाग की दही बना रहे हैं। रिंग कैसे चकोर हो सकती है? चाहिए रिंग 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 तो हारमानी रिंग 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 मास्टर। हार तो मेरा बेटा मानता नहीं है। हाँ मुझे देखो ना कोई और रोड भी जो है वो भी बॉयज circular वाली रिंग सोचो, बॉयज वाली रिंग, बॉयज वाली रिंग, गर्ल्स वाली रिंग नहीं सोचो, हम भी बॉयज को तो circular पता होता है। रिंग रोड। मैं समझ रेसलिंग गया। रिंग, हाँ मैं कहने लगा था, मैं कहने लगा था, मैं सही में कहने लगा था। रेसलिंग हाँ अब नहीं मिलेगा, मैं क्योंकि मैं कहने लगा था। तो अब मुझे क्या पता तुम्हारे दिल की बात। ये आ गया था रिंग। ओके भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। आप चलते हुए पंखे को उंगली से कैसे रोक सकते हैं कि आपकी उंगली भी जख्मी ना हो? ये बटन बहुत बंद आसान करके। सवाल था। मेरी इंटेलिजेंट साहिबा आगे बढ़ा। बहुत आसान। बटन बंद दबा करके। दिया, ये तो आसान सवाल था। अच्छा आप दोबारा, मुझे समझ नहीं आया सवाल। हाँ, खाली पेट में कितने अंडे खा सकते हैं? खाली पेट में हाँ। कितने अंडे? जितने मर्जी। खाली पेट में हाँ। कितने अंडे खा सकते हैं? यार कि बहुत अजीब है। खाली पेट में अंडे? पेट खाली ना भी हो तब भी बंदा खा सकता है। ये सवाल मैं नहीं पूछूंगी। खाली पेट में कितने अंडे खा सकते हैं? पेट में कौन खाता है? मुंह से खाता खाली है। पेट में, जब खाली पेट है ना, हाँ। तो कितने अंडे खा सकते हैं? हर बंदे की अपनी मर्जी है। तो क्या है? मेरी जो टीम है उन्होंने जवाब लिखा है एक अंडा खाएंगे तो पेट भर जाएगा ना, फिर आप और खाएंगे तो एक खाली पेट को खत्म, मतलब उसकी खालीपन खत्म करने के लिए एक भी अंडा खाएंगे तो वो भर जाएगा। यार कसम से मैं भी नहीं ये जवाब नहीं दे सकती। भर तो सकता ही नहीं है, मैं तो 3-4 खा। खालीपन खाली तो पेट खत्म तो हो एक ही अंडा जाएगा। खा सकते हैं ना, उसके बाद तो खाली पेट में खाली एक नहीं अंडा होगा रहेगा। ना। खाली खाली नहीं रहेगा कुछ। हाँ। खाली लेकिन खाली हम नहीं है। 6 भी खा लें, हमारा खाली रहता है। ये चलो माशाल्लाह। भाई, गलत है जवाब। वाओ। ओके भाई, टीम यहाँ जीत रही है साहिबा और जैन की। हाँ जी बिल्कुल। जी। हाँ, बेईमान है ना बेईमानी भी नहीं करते। वो बेईमान है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। वो क्या चीज है जो नाश्ते में आप नहीं खा सकते? मैं बताऊं? हैं? 5 मिनट तो दे दे बेचारे, सोच लें कुछ सेकंड्स। डिनर। यार, मैंने क्या बताया? दोपहर और रात का खाना। ये पूछे मैंने बता दिया था। ओह माय हाय, हाय, हाय। गॉड, मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसका जवाब सुन के। ओके, आपसे सवाल है। वो लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, रात का डिनर सुबह नाश्ते में खाते हैं। बच्चा वो खाते हैं। रात का खाना खाते हैं। हाँ, जी। ओके, वो कौन सी जगह है जहाँ 11 में 2 जमा करो तो 1 आता है? यार ये कौन है ये आपका जिसने ये बनाए हैं? अभी मैं मिलवाती हूँ उसको। 11 उसको में शायरी 2 नहीं जमा कराएंगे। करो तो 1 आता है। हाँ। कौन सी जगह है? 11 में क्या 11 में 2 जमा करो तो 1 आता है? घड़ी के 11 फिर 12। सही है। हाँ जी। आगे बढ़ाओ, सही जवाब। ओके। ओके, वो क्या है जिसे आप सीधे हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन उल्टे में नहीं? बाबा की मार सीधे हाथ से रोकते हैं। सीधे हाथ में पकड़ सकते हैं। जी, सीधे हाथ में पकड़ वो सकते हैं। क्या है जो आप सीधे हाथ में पकड़ सकते हैं मगर उल्टे में नहीं? इसका जवाब मुझे पता है। पता है? अभी मैं पूछूंगी जब इनको नहीं इनको आएगा। नहीं आएगा। इनको नहीं आएगा। इनको नहीं हार मानी? हार मानी? हार मान ली इन्होंने? हाँ जी। क्या है इसका जवाब? उल्टा हाथ। वेरी गुड यार। अब हमने हाथ अपने खुद दिमाग ही को उस लेवल पे ले जाना शुरू कर दिया है हमने ना, जिस लेवल के ये है। गेम खेलना आ गया है। गेम खेलना आ गया। ओके, एक शख्स की बीवी शादी के 1 साल बाद बेवा हो जाती है, एक शख्स की बीवी, तो उस शख्स के पास शादी करने के और कितने चांसेस रहेंगे? मैं बताऊं? नहीं, मैं बता दूं, मुझे जल्दी से आ गया है। मुझे जल्दी से आ गया है। हाँ? प्लीज क्या? मुझे कर, मैं बता। एक शख्स की बीवी
एक शख्स की बीवी बेवा हो जाती है शादी के 1 साल बाद ही, सो उस शख्स के बाद वो तो मर गया ना, वो तो मर गया जी। खुदा के वास्ते निदा, आप रात में ऐसी होती हो? यार मॉर्निंग शो में मैं बुलाना मॉर्निंग हमें शो भाई। में आऊंगी, अब तो मैं रात के शो में नहीं आऊंगी। मैं चेक ये कर रही थी कि रात के इस पहर आप लोगों का दिमाग चल रहा है चलते कि हैं नहीं। मैं सिर्फ चेक ये कर रही थी एक्चुअली। हाँ, यार इनसे खेलने में मजा आ रहा है। नहीं अच्छा है। वो कौन सा महीना है जिसमें औरतें बाकी महीनों के मुकाबले में कम बोलती है? कौन सा महीना है? 1 मिनट, वो है फरवरी, उसमें 2 दिन कम होते हैं। फरवरी जैन ने बताया। क्या जैन ने बताया? गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, हाँ, लेकिन ये बातें ही हैं कि हाँ। लड़कियां बोलती हैं, आजकल लड़के बहुत बोलते हैं। है ना? एहसन खान के पास बैठो, आपको पता चले। Oh my God. हाँ, उस तक अब बात पहुंच जाएगी। हाँ, तो नजर आ रहे हैं। मजा किस तरह आएगा, से मजा आएगा। हाँ, एहसन खान भी बोलता है, असफर रहमान भी बोलते ओह, हैं। असफर भी बहुत बोलता है। बहुत। गपूड़े हैं ये सब। ओए ऐसे वैसे हाँ। इन्होंने हमें आगे मेल लगाया हुआ है, मुझे लगता है ये भी लड़कियां हैं, इतना बोलते हैं, हाँ, वो इतना बोलते हैं। बोलते हैं गपूड़े अच्छे। जी। ओके, एक दीवार को 5 मजदूर 5 दिन में बनाते हैं, ठीक है? उसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? 5 दिन में? एक दीवार को 5 मजदूर 5 दिन में बनाते हैं, ठीक है। उसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? वैसे तो आधे दिन बनते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं होगा, कुछ और होगा। 10 दिन, 10 मजदूर। जो जवाब ये वाला दे गया ना, हाँ, वो जीत जाएगा। वो ये क्या बात हुई? हमने ज्यादा तो जवाब आपके दिए हैं। नहीं आप वो है ये ना। दोनों का फेस ऑफ कर लेते हैं ना, आप हाँ, पहले दे दो, आप वरना आप जीत जाएंगे। नहीं, ये है क्या? कितने कितने पॉइंट्स है? साहिबा जीत रही है। अच्छा 1 मिनट, ये बात नहीं है भाई। 5 मजदूर एक दफा रिपीट करें, कोई ओके, सुनने में गड़बड़ 5 मजदूर एक दीवार 5 मजदूर 5 दिन में बना रहे हैं, ठीक है? एक दीवार 5 मजदूर हाँ। 5 दिन में तो ये दीवार जो है वो 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? ये तो पहले से लाइक वो बन गई है दीवार। थैंक यू, आप लोग जीत गए हैं। बिल्कुल सही जवाब कि जो दीवार पहले से बन गई है तो उसको बनाने में तो लम्हा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही जवाब। ये जीत देखिए, गई ये है। लेवल होता है। माँ बेटे की जोड़ी जहन और साहिबा की जोड़ी यहाँ जीत चुकी है। अब देखो, नहीं अब इसमें हमने क्या कोई चीटिंग चीटिंग हमारा नहीं हुई। दिमाग गलत चीजों में चलता है। अब पता चला ये इतनी मेहनत करता है और ये ये फिर रात को इस तरह के ख्याल आते हैं। अच्छा, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, होता है ना कभी, जैसे इन्होंने कहा ये दोनों मिलकर ट्रैवल करने गए थे, ठीक है? आप दोनों मिलकर क्या करते हैं? कोई मूवी देखते हैं, कोई आइसक्रीम खाने निकल जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आप दोनों मिलकर करते हैं? नहीं, हम वैसे अक्सर तीनों बॉयज जो है ना, हाँ। मैं भी बॉय हूँ ना। अच्छा, ओह। हाँ, हम ये मुझे निकल नहीं जाते हैं, लेके इन्हें जाते। छोड़ के निकल जाते क्यों हैं। इनको आपने बॉय क्यों नहीं कहा? इनको बॉय इसलिए नहीं कहा कि ये बाहर का खाना नहीं खा रहे। अब ये जो बच्चे, वैसे तो मैं भी नहीं खाती, लेकिन मैं इनके साथ निकल जाती मतलब इनके साथ आप वो बॉय बन जाती है? बॉय। चलो चलते ये हैं। और शाम को हफ्ते में 2 दफा जरूर अकेले निकल जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हम जा रहे हैं हाँ, किधर? फलाना जगह का खाना खाने हाँ, वो। बस ये घूम फिर के आते हैं। वो हाँ। कॉफी पीते हैं ज्यादातर ना, कॉफी पीने जाते हैं। क्या क्या क्या? कॉफी पीने? कॉफी। वेलकम वेलकम बैक जीएमपी शान सूर में। आज साहिबा रैम्बो और अपनी उनके 2 हैंडसम नौजवान बेटे एहसन एंड जैन हमारे साथ हैं। और कितने फॉलोअर्स हो गए भाई तुम लोगों के? जरा चेक करो। इट्स एहसन रोलिन और जैन खान, बस। हाँ, Zain.Khan। Zain.Khan। भाई ये इंस्टा हैंडल्स हैं इन लोगों के, तो अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फॉलो करें इन्हें। और जैसे हमने आप चारों का ब्रोशर लगाया, मैंने अपने पर्सनल इंस्टा पे लगाया, यारवाई ने लगाया, सो लोगों ने आप लोगों के लिए सवाल भेजे अपनी तस्वीरों के साथ। वहाँ से आए हैं जी, सो ये सेगमेंट ऐसा है कि इसमें आपके फैंस की तस्वीर भी होगी और उनके ही दिमाग के सवाल भी होंगे। अच्छा जी, आइए देखते हैं भाई क्या सवाल है पहला। ओके,
अंजुम ने साहिबा और रैम्बो दोनों से पूछा है कि आप अपने बेटों के लिए लड़की का इंतखाब करते हुए किन बातों का ज्यादा ख्याल रखेंगे। चले भाई शुरू हो जाए। अंजुम ने पूछा है, उसको पहले से बहुत फिक्र है। अभी नहीं, इनको फिक्र नहीं करनी चाहिए, अभी बड़ा टाइम है। अभी बच्चों ने पढ़ना है, फिर काम करना है। हाँ। तो उसके बाद कोई अंजुम बाजी। अभी इसमें अच्छा, अभी तो 5-7 छोटे साल हैं। हाँ। अभी तो छोटे हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी अजीब सी बात है, पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं। हाँ हम लोग, हमारे बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं, कभी आपस में डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं बच्चों को ये समझाना कि उस घर में शादी करें जहाँ पेरेंट्स एक साथ रहते हो, फैमिली ओरिएंटेड। वो मतलब एक बात है, मतलब एक लड़की नहीं होती, पूरी फैमिली से एक तरह से शादी करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारी ये सोचो कि हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डालते हैं। सो कभी ऐसा कोई डिस्कशन हो कि भाई कोई कहता है कि इस जगह हम ज़्यादा खुश होंगे अगर तुम शादी कर लोगे, जैसे पंजाबी हो या कुछ हो, तो कोई ऐसी अभी तो सोच कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई डिस्कस। नहीं, लेकिन वैसे मैं छेड़ते हैं कुछ एहसन के ऐसे, लिए हाँ। सोचती हूँ कि लुक्स वाइज वो थोड़ी टॉल होनी हाँ, चाहिए, क्योंकि फेयर ये होनी जरा- चाहिए और स्लिम होनी चाहिए। हाँ। और जैन के लिए मैं ये सोचती हूँ कि वो लड़की ना बड़ी स्वीट होनी चाहिए। क्योंकि जितना ज़हन ये का खुद नेचर है भी ना, बहुत हाँ, मुकद्दरों क्योंकि की मेरे बात बेटे है। को वो तंग ना करे, हाँ। मैं ये इसके तो लिए बर्दाश्त नहीं कर होता है ना, सकती। कुछ बच्चा कुछ सबके लिए केयरिंग होते हैं। हाँ हाँ ओए होए। सोच लो कितनी खतरनाक सांस बनेगी। मैं इसको नहीं देख सकती। बर्दाश्त नहीं कर हाँ, तौबा। अल्लाह रहम करे। माय गॉड। हाँ जी। ओके जी, अगला सवाल, अंजुम के जवाब उनको मिल गए। अगला सवाल क्या है? हसान। हसान ने साहिबा और रैम्बो से सवाल किया है कि आप दोनों का शुमार अपने वक्तों के बेहतरीन हीरो और हीरोइंस में किया जाता है। अगर आपके बच्चे भी आपकी ही फील्ड का इंतखाब करते हैं तो ऐसे में इन पे कितना प्रेशर होगा। भाई अब कोई न्यू कमर आता है तो कहते हैं अच्छा ठीक है आया, लेकिन अब अगर रैम्बो और साहिबा का बच्चा आया है इस फील्ड में सो कितना प्रेशर, एक्सपेक्टेशन ज्यादा ज्यादा हो जाती है ना पब्लिक को। इनको है अगर ऑफर हुई जाहिर है, कुछ जैसे मेरी मदर थी पहले जी। शोबिज में स्टार, और फिर वो मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेशर था। कि मुझे ड्रामेटिक सीन बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मेरी मदर भी अच्छा करती थी। तो वो थोड़ा सा प्रेशर था। हाँ तो वो इन पर भी होगा कि अगर इनको कोई कॉमेडी सीन दिया जाएगा इनकी तरफ से, या डांस जो होगा वो इन्हें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। यार डांस के लिए तो बड़ी Comedy की मेहनत करनी timing पड़ेगी। अच्छी बंदा करनी। रैम्बो एवं नहीं बनता आहा अपनी तरफ से। ओए होए ओए और फिर लुक्स की बात आ जाएगी तो वो मामा से कि अच्छी लुक होनी चाहिए। नहीं प्रेशर तो होगा, Pressure। बाकी ये है कि मुकद्दर की बात है। देखें अच्छा, अच्छा, अगर तुम्हें जो कोई showbiz ऑफर है, होता हाँ। है, अगर तुम्हें कोई जैसे अभी कोई देख रहा है प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर या वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं, सो पढ़ाई के बीच में कुछ तुम काम करना हाँ पसंद करोगे? डेफिनेटली, प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली। ओ ग्रेट। हाँ, मतलब जो- लाइक तुम्हारा है इरादा कि है। मैं अगर प्रोजेक्ट अच्छा हाँ, होगा, कोई role अच्छा टीम हो अच्छी तो- होगी, रोल अच्छा होगा तो तुम कूदी लगा दोगे, डेफिनेटली है ना? डेब्यू शुरू हो जाएगा। हो जाएगा। रोल पे मेन डिपेंड हो करता है। उसी का कहानी, उसके मेन ऊपर लीड। बेस क्योंकि आजकल देखे ना ड्रामों में, करता हो। अगर ड्रामों की बात करते हैं तो उसमें 3 हीरोज भी होते हैं, अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, वो वाली चीजें। ड्रामों में तो ट्रैक्स बहुत ज्यादा हाँ। होते हैं, सोप्स चल रहे होते हैं, लंबे लंबे ड्रामे आजकल तो रोज चलते हैं। सो तुम इंटरेस्टेड होगे काम करने में? हाँ, अगर कोई ऐसा रोल होएगा जिसमें आई डोंट नो हाउ टू से इट, जिसमें आई कैन बी माई सेल्फ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा करना। क्योंकि जो आपकी नेचर होती है, अगर आप वैसा रोल करो तो आप ज्यादा बेहतर कर सकते हो, ये मुझे लगता है। एज डेब्यू तुम चाहते हो कि मुझे जिस तरह का मैं हूँ हाँ, उस तरह का रोल वैसा, मिले, हाँ। फिर आगे तो बहुत आपने अच्छा अपने होगा। फिर वो दिखानी आगे है फिर ना। क्राफ्ट डेवलप करना पड़ता है, वो मैंने सुना है बाबा से और कुछ और ओह, शान चाचा से, मोमी अंकल से सुना है कि अब मैं अगर craft- तुमसे पूछूं तो तुम्हारे फेवरेट इंस्पिरेशनल अम्मा अब्बा के अलावा कौन कौन एक्टर्स हैं जिनको तुम देखते हो? अम्मा अब्बा का नाम नहीं लेना ना, वरना तो बाईस मेरे नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे 4 फेवरेट एक्टर्स हैं हाँ। पाकिस्तान में। शान, ओके, मोमर राना, हाँ, अली जफर और बाबा। ओए ओए ओए। अच्छा चलो, अगर मैं तुम्हें यंगस्टर्स सऊ में चाचा के घर अभी जाना है, सोना भी सऊ है। चाचा। निकाल देंगे घर से। सोना भी है वहाँ। अच्छा चलो, मैं अभी तुम्हारे एज ग्रुप के जो लड़के अभी आजकल नए आ रहे हैं उनमें से तुम्हें कौन उनमें पसंद है? उनमें से भी अली जफर का छोटा भाई दानियाल दानियाल? जफर, दानियाल। हाँ, और, दानियाल। दानियाल अच्छा है। हाँ। और
आई थिंक यही है अच्छा, आजकल तुम्हें दानियाल मुझे यंग उसमें लॉट में दानियाल। फ्रेश फेस अच्छा लगा और लड़कियों का तो बताओ हाँ, लड़कियों का नहीं बताया, यंग लड़कियों का पूछो, मैं नहीं पूछ रही हूँ। मेरे बच्चे बड़े शरीफ हैं, लड़कियों का तो पता ही नहीं। जो यंग बच्चियां हैं, जो हीरोइंस हैं, उसमें ये तुम्हें कौन ड्रामे आप देखते हो ड्रामा? नहीं ड्रामे तो नहीं, तो फिल्म बता दो चलो। फिल्म से कैसे? यंग मतलब मेरी वो Young favorite, इतनी माहिरा खान मेरी फेवरेट है। मायरा खान तुम्हारी फेवरेट, बस यही मैं पूछना चाहती थी ना कि कोई एक और सबा कमर भी। सबा कमर बिग फैन। जबरदस्त। ओके जी, अगला सवाल क्या है? नाजिया ने साहिबा से पूछा है कि आप माशाल्लाह जवान बेटों की मां नहीं लगती, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? वो असल में अगर आप अब ट्रेंड ये हो गया है कि जब तक लड़की औरत ना मतलब 30-35 साल क्रॉस ना कर जाए तब तक वो शादी नहीं करती। तो मेरी जो शादी थी वो बहुत ही 19 young age। साल की एज में हो गई थी, तो 20 साल की मैं माँ थी। हाँ, तो इस वजह से अब मैं अगर उस एज में चली जाऊंगी तो फिर लुक्स में कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। नहीं लेकिन आप फिर भी अपने आप को बहुत ख्याल करती, मैंने आपको देखा आप जिम भी करती हैं, हाँ, योगा भी करती करती हूँ हैं। और मैंने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया हुआ है। हाँ। मैं मतलब ऐसे खाने नहीं खाती, हम जो दोनों ही खानों के इतने फ्रूट्स शौकीन बहुत नहीं खाती हैं, Fruits ख्याल बहुत करती हैं खाती डाइट हूँ, का, ये हाँ। वो ड्रिंक So, में सिर्फ मैं बच्चों को पानी भी पीती हूँ। अब जवान माएँ पसंद है ना? हाँ, हाँ, बच्चों को भी मैं पसंद एहसन है। से पूछती हूँ कि एहसन आपकी बताएं ऐसी मम्मा है किसी की आपके फ्रेंड की? तो ऐसा क्या सबके जवाब जाहिर है अगर ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन अगर इसके फ्रेंड्स होंगे तो उनका अगर कोई सबसे छोटा भाई इसका फ्रेंड होगा तो बड़े बड़े जाहिर है, बहन भाई बड़े होंगे ना, तो वो एज ज्यादा होगी। हाँ हाँ तो बिल्कुल। वो- अगर जो इसका कोई दोस्त इसी एज का और वो पहला बच्चा है तो उनके भी माँ बाप इतने ही होंगे। हाँ माशाल्लाह। कहते हैं ना कि जल्दी शादी कर लें और जल्दी बच्चे हो जाए तो बच्चे भी जवान, माँ बाप भी जवान। बिल्कुल, बिल्कुल ये रहता है माशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। नुमान ने रेम्बो भाई से सवाल किया है कि आप बहुत हंसमुख इंसान हैं, तो आपकी ये जो मिज़ा है से मिज़ा ये किस बेटे में मुंतकिल हुई है? ये तो आपको अब प्रोग्राम देखने के बाद पता चल गया पता होगा। चल ही गया होगा, है ना? लेकिन ये मेरे सामने बात नहीं करते, ये बड़ी बारीक बात करता है, ये मुझे बताती है। इसके कमरे में एक सोफ़ा है हाँ और वो काफ़ी ज़रा उसके कपड़े वपड़े ये कुशन ख़राब हो गया था। अच्छा, ये क्या कहते हैं कवर, इसको? कवर, कवर। ये हाँ, हाँ। पोशिश हाँ तो मैंने नया करवा के दे दिया। ठीक है। तो 2 दिन थे ऐसे ही पड़ा रहा, उसके बाद फिर उसमें गिटार और कपड़े और बैग पड़ा ये जब जाए तो उसमें गंद हाँ। एक दिन इसने साफ किया, बाहर से अंदर आया, कहता है ओ ये ऐसा भी नजर आता है। टाइमिंग इसकी अच्छी है। इसकी टाइमिंग बड़ी कमाल है। हाँ इसने मुझे परफॉर्म करके बताया, तब मुझे समझ आई कि उसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। तो इस तरह की कुछ ये बातें ऐसा वो ही करता नजर है। आता है हमें। बच्चे वाकई होते हैं, थोड़ा बहुत तो जीन्स में आता है ना। आप भी एकदम कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते कि सब लाफ्टर एकदम आ जाता। ओके जी, नुमान ने ये वही है। वही है हाँ, तो हाँ। चेंज क्यों नहीं किया भाई? जेल है। मैं तो नहीं ये अच्छा दूसरा। हाँ जी, साहिर साहब। साहिर ने साहिबा से सवाल किया है कि आपका रोब बच्चों पर ज्यादा चलता है या रैम्बो भाई पर ज्यादा चलता है? भाई बताएं इनको, रोब ज्यादा उधर चलता है कि बच्चे इधर? मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है, मुझे डांट भी देते हैं, ऐसे मारता है मुझे पकड़ के, नहीं लाड से। हाँ हाँ बस ऐसे ही, मुझे हाँ। तो कुछ भी नहीं समझते। इनका है थोड़ा। मेरे ऊपर नहीं चलता रो, पूछे। नहीं सवाल ये है कि आपका रोब बच्चों पे ज्यादा चलता है या अपने मियाँ पे ज्यादा चलता है? अच्छा मेरा ये सवाल है। ये है। अच्छा, मेरा किसी पे भी नहीं चलता, अरे। सबका मेरे पे ही चलता। ओए अल्लाह, हमारी मासूम साहिबा नहीं रजिया गुंडों में फंस गई क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल, ये 3 जो है ना। एक टाइम आता है 8-10 महीने के बाद ओहो, वो जमा होता रहता है, वो एक दफा गुस्सा बड़ा बुरा आता है। फिर आप लोग छुप जाते। फिर नहीं हम लोग फिर वो उसको मैं जो अपनी एक जायज बात होती है वो मैं मनवाती हूँ कि भाई मतलब इसमें क्या चीज है, हाँ। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती वो। वो बड़ी वो खतरनाक टाइम होता है। उस वक्त हम कहते हैं कि ओके सारे हथियार सुधरे। क्योंकि अब जाहिर है अब इस एज में मैं आ गई हूँ, जाहिर है मेच्योरिटी में, तो मुझसे अब वो ना हर वक्त सर पे कोई सवार रहे वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ओए होए, अच्छा अच्छा हाँ। ओके, फरत ने साहिबा से पूछा है कि आपके माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, क्या कभी आपको बेटी की कमी महसूस हुई? तुम साहिबा से क्यों पूछा है? रेम्बो भाई से भी पूछ रही थी बहन। मुझे होती है
हाँ मुझे होती है जब ये दोनों आके इससे मिलके रात को चले जाते हैं, मैं कहता हूँ बेटा इधर मैं भी प्यो हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ही हाँ मैं भी, हाय हाय खर्चा मेरा होता है। बेटी जैसे हमारे घर में ये होता है ना, बेटी मेरी ज्यादा यासिर से हर वक्त वो भी उसको ज्यादा गले लगा मैं देखता हूँ ना शान माशाल्लाह, वो तीनों बच्चियाँ चारों वो ऐसे इधर से निकल रही है, इधर इधर ऐसा बिल्ली की प्यार तरह करती होते हैं। हैं। सऊद जो और है वो सऊद जन्नत के तो साथ भाई दीवाने। वो तो अब सांस नहीं लेता अपनी बेटी के बगैर। हाँ मैंने भाई देखा है उसका सऊद भाई को भाई। वो सुबह और रात को जान हम है। उसे अभी इधर रह रहे हैं, अब 5-6 दिन हो गए हैं। हाँ कह रहा था कब जाना है, मैंने कहा अभी हफ्ता हो रहा है। हाँ तो परेशान हो गया। तो रात को हम उसे छोड़ के जाते हैं कि जी जवेरिया के पास, सुबह जब हम सैरी करने उठते हैं तो वो जन्नत के कमरे से आ रहा होता है। ये क्या भाई, कहता है जी वो मैं आके इधर सो जाता हूँ जन्नत के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे बड़ी कमी महसूस बेटियों होती का है बाप के साथ ज्यादा, और बेटियों लेकिन मुझे ये होता है कि मुझे शौक था कि मेरे बेटे ही हों। मुझे लगता है कि बेटी अल्लाह ने इस ज़माने में नहीं दी, ये भी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि बेटी जो है पहले उसको ये होता है कि पहले उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, बेटियों के ऊपर। जिंदगी भर वो अपनी कभी मनमानी कर ही नहीं सकती। आपको फिर ये लगता है कि मेरा दिल पहले ना माँ दुखता बाप का उसके लिए। प्रेशर, फिर मियाँ का प्रेशर, अपनी कोई मर्जी, अपनी कोई जिंदगी लाइफ में लड़की की नहीं होती हमारे मुल्क में। एम ही नहीं होती। क्या प्रेशर है तुम्हें मेरी तरफ से या अम्मी की तरफ से था? बेहतरीन जिंदगी नहीं है। मतलब अपनी मर्जी नहीं कर सकता इंसान। नहीं आप अपनी मर्जी से शादी नहीं की, अपनी नहीं, मर्जी वो से उसके रह नहीं लिए, रहे। मतलब बड़ी एफर्ट करनी देखिए ये पड़ती तो है। खुश नसीब है ना, तो अब वो लड़की का नसीब बेसिकली हाँ, तो नसीब ये अल्लाह होता है सबकी ना। बच्चियों के नसीब अच्छे करे, रब कायनात अपने हबीब के लेकिन सदके। मुझे वो लगता है कि ये जो बॉयज है ना वो अपनी मर्जी कर सकते हाँ हैं, हाँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं लड़का होती, ओह अपनी मर्जी करती। थैंक यू। अभी भी अपनी मर्जी नहीं है तो फिर तो मैं लो जी ये तो तो खाना ले आओ जल्दी से, और कुछ ऐसा खाना होना चाहिए सबका दिमाग ठंडाओ, अच्छे अच्छे खुशी खुशी घर जाएं। वो ये जिस तरह जितने साल हम लोग एक साथ गुजारते हैं ना अपने स्पाउसेस एक दूसरे के साथ, सो यही चीज़ें हैं जो हमारी जिंदगियों को जो है ना वो बेहतर बनाती हैं। अच्छा ये स्पाइस थोड़ा सा अच्छा ये सचमुच का खाना है खाने वाला? इधर आ हाँ, जाओ। नहीं, हाँ ये खाने वाला है, ये बिल्कुल हम खाएंगे। क्या क्या नाम था इसका? स्पाइसी पास्ता चाट। स्पाइसी पास्ता चाट चाट है तवा अच्छा। चिकन। जी तवा चिकन। सो ये खाना यहाँ पे मौजूद है, हम अभी खाने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस पे दावा बोले या हम खुदाफिज करेंगे, थैंक जी। यू सो मच आप लोगों का। और आज तो शो का पता ही नहीं चला, अरे एकदम भाई खत्म हो गया मजा। जो दो गबरू जवान हमें इस फील्ड में माशाल्लाह से इन दोनों ने दिए हैं, और कितना मज़ा आए कि हम जल्द ही जल्द आप दोनों को किसी ना किसी प्रोजेक्ट में देखें अलग अलग, और इंजॉय करें देखकर, और खुश हों कि ये रैम्बो साहिबा के बेटे माशाल्लाह मैं तो इंशाल्लाह। यही कहूँगा जी, जिस तरह आपने हमें प्यार दिया और इज़्ज़त दी, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आवाम का कहते हैं ना, मेरे साथ इतने वाक़यात होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे कोई बंदा लाइन में नहीं लगने देता, अल्लाह। मुझे कोई बंदा, मैं आपको बता नहीं। अभी उस परसों मैं अफ्तारी के लिए निकले, हम मैं काम से गया था तो अफ्तारी रास्ते में होनी थी, तो मैंने एक रेडी से जल्दी वो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या ले, तो मैंने कहा केला ले लेते हैं, अपना रोज़ा ही खोलना है। भाई वो केले वाले ने मुझे इतने दिए और मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। मैं रोता और मैं कहा भाई अल्लाह का वास्ता है तुम्हारी, कहता नहीं सर लेना ही नहीं है, मैंने आपसे 1 रुपया नहीं लेना। हम तो वो शॉपिंग करने भी गए थे, जब छुप मास्क के भी पहना हुआ गए है ना, इन्होंने, हाँ। ग्लासेस पहनी हुई है और वो टोपी नहीं होती नमाज वाली, वो पहनी हुई है, तो लोग इनको आवाज से पहचान रहे थे। Oh my पता नहीं God. एक दिन तो आवाज ने भी, एक ने वॉक से पहचान लिया था। Oh my God. पता नहीं अल्लाह का। तो मैं यही कहूँगा कि आपने जिस तरह मुझे प्यार दिया है, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, हाय, मेरे अल्लाह दिल ताला से इनको दुआ भी है। कामयाब करे अपने इंशाअल्लाह। नहीं, हमें भी अब जब कोई बाहर पहचानता है ना, बहुत अच्छे तरीके से सब मिलते हैं, बहुत खुशी से मिलते हैं। बड़ी देखो दुआ है। आज तुम लोग पहचाने जाते हो साइबर रैम्बो की वजह से। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब तुम लोगों के नाम से तुम्हारे वालिदैन पहचाने जाएंगे। दिल से एहसन का आमीन। वालिद। और ये हमारी हाँ। विश है कि हम जैन का इन लोगों के नाम से पहचाने जाएं। बिल्कुल। अभी तक तो जो भी किया है इन्होंने अपनी एफर्ट से किया है। जाते जाते मैं ये बता दूं कि ये इसने फुटबॉल का भी जो हुआ था, रिनाल्डिनो आया था, तो वो इसने खुद अपनी एफर्ट से खेला है। खेला है माशाल्लाह। अंडर 19 जबरदस्त टैलेंटेड माँ बाप, टैलेंटेड बच्चे, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपसे मिस हो गया ना तो सुबह आप इसे मॉर्निंग शो के टाइम पे मंडे को आप इसे देख सकेंगे, अच्छा? रिपीट टेलीकास्ट। अच्छा आप खुद भी अपना शो देखिएगा मंडे को। फिलहाल तो मैं चिकन को देख रहा हूँ। तो
जीएमपी शान सहूर, आपकी मुलाकात होगी मंडे को। आपकी फेवरेट जोड़ी हमारे पास होगी, माया अली एंड उस्मान खालिद बट से आप मिल सकेंगे इसी पहर जीएमपी शान सहूर में। अल्लाह हाफिज।